ओके, सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से यूएम उन्होंने क्रिएट की थी बेसिक सी, जिसमें उन्होंने एपीआई को यूज़ किया था, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आई थिंक एपीआई थी। और उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपनी लिस्ट शो करवाई थी यहाँ पर। तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं कुछ चीज़ें। आज जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे, एक तो हम लोग फॉर्म्स को देखेंगे, किस तरह हम फॉर्म के डिफरेंट इनपुट से, जिस तरह के हमारे पास रेडियो बटन्स होते हैं, हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बॉक्स होता है, हमारे पास नॉर्मल इनपुट होते हैं, हमारे पास जिस मोस्टली जो भी मेन टाइप से हमारे पास इनपुट्स हैं, वो उन सब से हम लोग अपने इनपुट को ग्रैब करके किस तरह हम लोग फॉर्म में डेटा लेंगे, और डेटा को लेकर हम लोग किस तरह आज की क्लास में हम लोग उसको इस तरह करेंगे कि लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास अभी को हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखी नहीं है, ऑल्दो कि इन जनरल जो है हमारे पास कॉमन सिनेरियोज के अंदर हम लोग डेटाबेस पे सब चीज़ें सबमिट करवा रहे होते हैं, मतलब बैकएंड के थ्रू हम लोग डेटाबेस को लेके जा रहे होते हैं। बट फॉर टाइमिंग अभी हमें मतलब कि हम लोग एक पूरा फ्लो देखना चाह रहे हैं, किस तरह चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। तो अभी हम लोग इसको जो भी हम फॉर्म से डेटा उठाएंगे उसको लेकर हम लोग सिंपल अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे, और वहां से अपना सारे के सारे लिस्ट को रेंडर वगैरह कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं। फिर क्लास 30 नो यहाँ पे नहीं बनानी है, हमें इस फोल्डर के अंदर जाके बनानी है। तो हम इस फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और क्लास 30 और जेएस की हमारी 17 क्लास है आज, 17.30 17.js। ओके, और लॉक कर लेते हैं सिंपल से यहाँ पर क्लास 17 ऑफ जेएस। अच्छा, आप लोग काइंडली मुझे ना एक चीज़ सजेस्ट कर दीजिएगा कि हम लोग जीएस को इस मंथ के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, और ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे टॉपिक रहेंगे वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे। और एक हमारी क्लास उस पर ग्रेड पे भी होगी, एक या आधी क्लास, जो कि हमारे टॉपिक रह गया था सीएसएस का। इसके अलावा हमारे पास एक जेक्यूरी भी आती है, जो कि जैसे हम लोग वनीला जेएस बोलें या फिर प्लेन जेएस बोलें, जो तो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी ही है। ठीक है, हम उसको यूज करके भी वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम जेक्यूरी से कर रहे होते हैं। बट ये है कि जेक्यूरी जो है उसमें हमारा काम जो लाइन ऑफ कोड है थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाते हैं। सपोज कर लें जो वनीला जेएस से, और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं जैसे कि एनिमेशन वगैरह के, कुछ इस तरह की चीज़ों वगैरह के, जो कि हमें जेक्यूरी में मिल जाते हैं। ठीक है, और जैसे सपोज करें हमारे पास कोई काम जो है हम लोग वनीला जावास्क्रिप्ट से या प्लेन जावास्क्रिप्ट से हम लोग, मैं नाम भी लिख देता हूँ, अक्सर यहाँ पे आपको सुनने में मिलेगा वनीला जावास्क्रिप्ट। काफी लोग उसको वनीला जावास्क्रिप्ट बोल रहे होते हैं, और काफी लोग उसको प्लेन जावास्क्रिप्ट भी बोल रहे होते हैं, जो नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो काम आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट के थ्रू 10 लाइन्स में हो रहा होता है, वही काम आप लोगों का जी क्यूरी के अंदर। पहला आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन? सर ये हम फॉर्म क्यों यूज करेंगे इसमें जावास्क्रिप्ट में? देखो, डेटा हाँ बिल्कुल सही, ऐसे देखो इनपुट के फैजान, लिए। हम हाँ बिल्कुल ऐसे ही है फैजान। देखो हम लोग अभी हम लोग फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, हमने चैटजीपीटी से करवाएंगे फॉर्म क्रिएट, क्योंकि हम लोग उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो हम उससे फॉर्म क्रिएट करवा लेंगे, और फॉर्म क्रिएट करवा के हम उस फॉर्म के अंदर जो फॉर्म एचटीएमएल के अंदर जो फॉर्म क्रिएट कराएंगे, उसमें जो भी यूजर इनपुट डाल रहा होगा ना, उस इनपुट को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी जावास्क्रिप्ट में लेकर आएंगे, और फिर वहां से हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे उस डेटा को। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एचटीएमएल के अंदर लोकल स्टोरेज वगैरह के अंदर डेटा सेव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमने उस फॉर्म के जो फिल किया गया, जो कि एचटीएमएल में बना हुआ फॉर्म है, उसके अंदर के डेटा को हमें उठाकर पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकर आना होगा। देन वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। ठीक है, अभी फॉर टाइमिंग हम लोकल स्टोरेज में कराएंगे। आगे जब हम लोग रेक्ट और बैकएंड ये सब चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, हम अपना डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी देख लेंगे। देन उसके बाद हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने सर्वर पे भेजेंगे बैकएंड पर, और बैकएंड से फिर वो हमारे डेटाबेस में जाकर सेव हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, लोकल स्टोरेज में करेंगे और डेटाबेस में करने का नुकसान भी क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स, वो भी हम करेंगे, तो उसको भी हम देख लेंगे मजीद। ठीक है, सैफ आप आई थिंक 5 मिनट्स की हमारी क्लास हो गई है, तो आप इसके स्टार्टिंग वाली चीज जो है वहां पे देख लीजिएगा, अभी वैसे मैंने इसका कोई पॉइंट देखा नहीं है। ठीक है, तो बस ये प्लेन जावास्क्रिप्ट और वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर सॉरी जेक्यूरी में ये होगा कि जो काम आपका यहाँ पर 10 to 15 लाइन्स में हो रहा है, वो माइट भी पॉसिबल वहां पे आपका जो जेक्यूरी के अंदर है, वो आपके पास
5 लाइन में या 4 लाइन के अंदर हो जाए, 6 लाइन के अंदर हो जाए, ठीक है। लाइन ऑफ कोड आपका कम हो जाता है वहां पर। और ये है क्या चीज, ये आपकी एक लाइब्रेरी है, जेएस की लाइब्रेरी आप बोलें, जेक्यूरी। अगर आप लोग बोलेंगे मुझे तो मैं ये भी करवा दूंगा, इसकी भी क्लास रख लेंगे, इसके अंदर हम 2 या 2.5 एक ही क्लास रखेंगे, उसके हम जितने इसमें बेसिक सारी की सारी कवर कर लेंगे, ठीक है। और आपको उससे यूजली भी पता चल जाएगा। कुछ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के जो वेबसाइट बन रही होती हैं उसमें काफी लोग जो है जेक्यूरी को यूज करना पसंद कर रहे होते हैं, आज तक अभी भी कर रहे हैं काफी लोग, ठीक है। बट हम लोग रैक के अंदर काफी लोग इसको जबरदस्ती यूज कर रहे होते हैं जेक्यूरी को, जबकि हमें नहीं यूज करना चाहिए। जेक्यूरी के बजाय हमें वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमें वहां पे इतनी जरूरत पड़ती नहीं है डॉम को एक्सेस करने की, क्योंकि जेक्यूरी या जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, एक तो हमें कुछ लॉजिकल चीजें लिखनी हो तब हम कर रहे होते हैं। मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और मतलब कि थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी के सिंटेक्स वगैरह जब आप मुझे बोलेंगे तो हम इस मंथ के अंदर एंड की क्लास के अंदर हम इसको और ग्रेड वाली चीजों को एक ही क्लास रखकर या एक ही डेढ़ क्लास रखकर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें जितनी बेसिक्स हम सब कवर कर लेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी पे, उसको बोलते हैं हमारे लिए कुछ काम कर दो, क्रिएट एन HTML फॉर्म रियलिस्टिक HTML फॉर्म विद ऑल अभी कॉम एक वनीला जेएस थी, दूसरी कौन सी थी आपने बताई? प्लेन जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये मतलब जो हम पढ़ के हैं सिंपल वनीला जावास्क्रिप्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट है। आप अक्सर वनीला जावास्क्रिप्ट लफ्ज सुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। कहीं आप कोई किसी यूट्यूब पे वीडियो पे जाते हैं तो वहां पे भी अक्सर आपको बोलते सुनाई देगा वनीला जावास्क्रिप्ट। तो वनीला जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ये जो हम पढ़ के आ चुके हैं ना, सिर्फ यही आपकी वनीला जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिसमें हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी कोई अदर लाइब्रेरी हम यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम सारे का सारा कोड अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे क्रिएट अ रियलिस्टिक एचटीएमएल फॉर्म विद ऑल कॉमन इनपुट फील्ड्स, फील्ड्स लाइक हमारे पास होता है इसमें टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, और क्या होता है हमारे पास क्या होता है हमारे पास और क्या होता है, रेडियो बटन होते हैं हमारे पास। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी टाइप के हमारे पास हैं, चेक बॉक्सेस, सेलेक्ट, बहुत सारे टाइप के हमारे पास हैं सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ इन्हीं को देखेंगे क्योंकि ये मोस्टली यही हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ एक रियलिस्टिक सा हमें बना के ही दे देगा, हमें इतनी मेहनत खुद से नहीं करनी पड़ेगी। कुछ हम इसमें एडिशन कर लेंगे अपनी तरफ से करना चाहें तो। यहाँ पे आते हैं अभी इसने, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम सिंपल सा इसको ले जाते हैं अपनी यहाँ पर कहीं क्लिक कर लेते हैं, इधर नहीं, यहाँ पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक फाइल क्रिएट कर लें, क्लास 30 dom3.html, ठीक है। और इधर आकर मैं बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले नीचे आया था यहाँ पर, और अब इसके अंदर मैं सिर्फ फॉर्म को उठा लेता हूँ क्योंकि उसमें बाकी सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के एक फॉर्म बना कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और बाकी इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें बाकी कुछ मेटा टैग्स वगैरह इंक्लूड नहीं थे इस HTML में, ठीक है। फॉर्मेट कर देते, सेव कर देते हैं और सिंपल। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये जो चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम लोग एक्शन और ये हमारा मेथड, ठीक है, पोस्ट, तो ये चीजें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये इस तरह जब हम एक्शन और मेथड वगैरह लिख रहे होते हैं ये हम लोग तब यूज कर रहे होते थे जब हम PHP वगैरह पे सर्वर साइड पे हम लोग कोई काम कर रहे हो फॉर्म, या फिर हम ASP.NET पे या फिर कोई इस तरह के बैकएंड पे जहां पे हम लोग अपना जो फॉर्म है या फिर अपना जो UI है हम लोग सर्वर साइड पे बना रहे हैं, क्रिएट रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले एक क्लास के अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग को भी बताया था, तो ये उस टाइम पे हम लोग यूज कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन उठाएंगे जावास्क्रिप्ट से और हमें लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर एक्शन और मेथड वगैरह की नीड नहीं है, ठीक है। और हम आगे मंथ से भी जब हम कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे आगे ऑनवर्ड भी, तब भी हम लोग यहाँ पर मेथड और एक्शन वगैरह नहीं लिखेंगे अनटिल अनलेस कि हम लोग जाकर express.js के अंदर हमारे पास टेम्पलेट इंजन्स आते हैं, ठीक है, pug.js और इस तरह के EJS वगैरह, वो भी तकरीबन आपकी HTML की तरह ही होती हैं। तो उसमें जाके हमारे जो फॉर्म वगैरह होगी, जो चीजें होंगी वो हम लोग सर्वर साइड पे करेंगे, तो वहां पे हम लोग ये एक्शन वगैरह और ये जो हमने आगे पढ़ा था मेथड वगैरह ये चीज हम वहां पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए फॉर टाइमिंग हमारे लिए इतना इनफ है फॉर्म।
बाकी फॉर्म के अंदर ये लेबल इनपुट चीजें, ये सब चीजें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर, और इतना हो गया। अब हम सिंपल से चलते हैं और यहाँ पर आके हम लोग अपनी फाइल को लिंक करवा लेते हैं। लिंक नहीं करेंगे, हम स्क्रिप्ट ऐड करवाएंगे, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अब यहाँ पे एक मॉड्यूल की चीज भी आ रही है, इस मॉड्यूल को भी हम देख लेंगे। अभी फिलहाल हम एसआरसी पे चल रहे हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं सिंपल सा, और हम इसमें चाहेंगे और अपने जाकर यहाँ पे लिख देंगे जीएस। जेएस का फोल्डर है, बिल्कुल है जेएस का फोल्डर, और जेएस के फोल्डर के अंदर क्लास 30 और ये 17 आज की क्लास हमारी लिंक हो गई। सेव करते हैं इस फाइल को, और राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, और ओपन विद लाइव सर्वर हो गया। और ये हमारे पे एक बेसिक सा फॉर्म इससे बना के हमें दे दिया, ठीक है। ये देखें, वहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आ रहे हैं, इसमें चेक बॉक्सेस भी आ रहे हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपके पास आ जाएंगे। आप मैं दिखा भी देता हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट, मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, इनपुट इन HTML, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे, बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, ये सब चीज आपको इतने सारे टाइप की मिल जाएंगी। बट बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जो कॉमन यूज केस हम यूज कर रहे होते हैं वो वहाँ पर रेडियो है, चेक बॉक्स आ गया, हमारे पास सिलेक्ट आ गया, ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर हम डेट पिकर भी रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली यूज हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे एक और भी डाल लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसे यहाँ पे BR लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। BR यूज करना इतना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। फॉर टाइम में भी अभी है तो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिख यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब डेट के लिए हम क्या लिखते हैं, BR का फिर अल्टरनेट क्या है? BR कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, हम लोग सिंपल सा इसको, क्योंकि BR क्या कर रहा है, अब ये देखो आपका जो लेबल और ब्रेक करके मतलब न्यू लाइन में लेकर आ रहा है ना, तो अब आपका जो लेबल और इनपुट दोनों के दोनों आपके इनलाइन एलिमेंट है। मतलब अगर हम लेबल लिखें रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के आगे ही हमारे पास इनपुट आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। लेबल माइट भी पॉसिबल आपका के ब्लॉक लेवल है, बल्कि ये भी इनलाइन ही है। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, ये इनलाइन ही है हमारे पास। ये देखो हमारे पास जो भी है इनलाइन आ रहा है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक इसने इसलिए लगाया है ताकि आपका ये जो इनपुट है, जैसे कि ट्रैवल के बाद आपकी ट्रैवल, ये देखो तो ट्रैवल लगाया क्यों भाई, ओके वेट अ मिनट, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसे किया करूँ। मुझे पहले ये काम करने दो कंप्लीट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, और इसकी आईडी में हटा देता हूँ, यहाँ से नेम भी हटा देता हूँ, या आईडी को रह देते हैं, यहाँ पे हमें लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और REGIS रजिस्ट्रेशन, नेम लिखने की जरूरत नहीं है। नेम आप मोस्टली जब रेडियो बटन और आप लोग अपना चेक बॉक्स यूज कर रहे होते हैं, उनकी ग्रुपिंग के लिए हम लोग नेम को यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा म्यूजिक ट्रैवल, वेट अ मिनट, ये देखें जिस तरह कि आपके पास एक है इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पर देखो नेम सब में अगर इंटरेस्ट आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो इसने यहाँ पे ये ब्रैकेट पता नहीं क्यों यूज किए हुए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, बस यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा, इसमें जब आप चेक बॉक्स टिक लाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे, तो आपका इसको पूरे एक ग्रुप समझ के चल रहा होगा, क्योंकि इसमें नेम आपके पास कॉमन होगा सबके अंदर, ठीक है, इंटरेस्ट होगा। अब इस तरह अगर हम अपने जेंडर की बात करें, तो यहाँ पे मेल फीमेल अदर, ये भी हमारे पास ग्रुप किस तरह होगा, इसको पता चल जाएगा कि यार इसमें से अब इन तीनों में से कोई एट अ टाइम एक ही चूज करवा सकेगा वो, ठीक है। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा दूसरा अनक्लिक हो जाएगा, ठीक है, अनचेक हो जाएगा। तो ये चीज इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि हम जेंडर, अगर मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, उसको जेंडर को यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इन दोनों में से कोई एक क्लिक हो सकेगा, बट ये वाला बिल्कुल सेपरेट है, अब ये अलग से क्लिक हो रहा है, देखो, ठीक है, इसके क्लिक करने पर ये नहीं हो रहा, समझ आ रही है। इन दोनों के अंदर नेम आपका सेम था, तो इन दोनों में आपको देखो एक चीज आप सेट कर पाओगे, बट इसके अंदर आपने नेम नहीं रखा, तो इसकी वजह से आपको देखो यहाँ पे इसको चेक कर पा रहे हो। अगर मैं इसके अंदर नेम रख देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और ये खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। मैं आपके सामने भी रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो, अब मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो वहां से हट रहा है, तो नेम आपका ये कर रहा होता है, ठीक है, ग्रुपिंग कर रहा होता है एक तरह से आपकी। और सेम यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए भी है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग गौर करें, गौर तलब फरमाएं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जेंडर, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, बाकी यहाँ पे हम लोग इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको भी हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है, वैसे ही। अच्छा, अब देखिए आप लोग
कि आपके पास ये जितने भी लेबल और इनपुट है ये आपके सब क्या है, ये देखो ये जेंडर है। अब जेंडर के अंदर आपने ये लेबल लिखा और उसका ये इनपुट आ गया, ठीक है, रेडियो बटन। तो ये देख रहे हो ये क्योंकि इनलाइन है तो एक के बाद एक आ रहा है, बट अब आखिरी वाले के बाद जाके आप न्यू लाइन के अंदर लेके आना चाह रहे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे BR लगाया था, ये देख रहे हो, यहाँ पर मैंने BR लगा दिया था, ये देख रहे हो, ये देखो। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखो इंटरेस्ट इसके बाद नहीं आ जाएगा, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो आपका खुद ही ब्लॉक लेवल है। अगर मैं इसको भी स्पैन बनाता तो खुद ब खुद इसके ऊपर आ जाता। ये देखो मैं अगर स्पैन को इनलाइन को एलिमेंट बनाता हूँ समझाने के लिए, स्पैन बनाया, ये देखो खुद ब खुद उठ के इसके आगे आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये भी इनलाइन था और ये वाला भी इनलाइन था तो इसके आगे आके एडजस्ट हो गया। बट अगर मैं अब यहाँ पर इसको इनलाइन बनाऊं या फिर आपको क्या बोलते हैं इसको कुछ भी बनाऊं, ठीक है, तो ये देखिए इसको न्यू वाली लाइन में लेके जाएगा। आपका इनलाइन हो या ब्लॉक हो वो ब्रेक हो गया नीचे लाइन में लेके चले जाएगा इंटरेस्ट को, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ दोबारा से H3 कर देता हूँ, मेरे ख्याल से H3 ही था। अली बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम ब्रेक लगाएं? ब्रेक ना लगाओ आप लोग, सिंपल इसको एक काम ये कर सकते हो कि आप लोग सिंपल इसको ग्रुपिंग कर लो ना, कि जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको डिव बना लो, ठीक है। अब आपको पता है डिव जो होता है, ठीक है, डिव जो होता है वो आप लोगों को पता है कि वो आपका क्या होता है। इसको मैं काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ये। अब इससे होगा क्या कि आपके पास ये देख लो ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि अब ये डिव लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसको नीचे लाइन में लेके चले जाएगा। ये देखो वही सेम आपको बिहेवियर मिल रहा है यहाँ पर। इंटरेस्ट देखो आपको बिल्कुल नीचे आ रहा है, इवन दो कि मैं अब इसको क्या करता हूँ दोबारा से स्पैन को बना भी लेता हूँ, ये देखो तब भी ये नीचे लाइन में ही रह रहा है। ये देखो ये अंदर नहीं आ, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें ना कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो जेंडर है ये आपका डिव जो है ब्लॉक लेवल है, तो पूरा का पूरा ये देखो ब्लू कलर का जो एरिया आप यहाँ ऊपर देखोगे इस जगह पे देखने, इस जगह पे नोट करना ये वाला, ठीक है। तो ये देख लो इसे पूरे का पूरा ब्लॉक लेवल पे पूरा वो कवर कर लिया है। तो ऑब्वियसली बात है जब इसके नीचे कोई भी चीज आएगी बेशक वो इनलाइन हो या फिर आपकी ब्लॉक लेवल हो, जिस तरह की स्पैन अप इनलाइन है, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो ऑलरेडी ये कवर कर चुका है पूरा का पूरा आपका ब्लॉक, ठीक है, एरिया जितना भी था आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली नीचे लाइन के अंदर ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये H3 में पूरा स्पेस आउट किया, ये देखो लेबल इनपुट ये सब के जितने इसके अंदर कंटेंट है ना ये सिर्फ उतना ही स्पेस ही ले रहा। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, आप ऊपर यहाँ पे देखिएगा आपको ब्लू कलर का हाईलाइट मिलेगी यहाँ पर, ये देख रहे हैं जितना इसका स्पेस इसने आपका इसका कंटेंट है मैक्स कंटेंट है उतना ही इसने स्पेस कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब ये सारा इनलाइन एलिमेंट है। खैर हम कहीं और जा रहे हैं तो मैं अभी काम कर देता हूँ, इसको जो स्ट्रक्चर था इसको वैसे ही रहने देते हैं, हम इसको कोई चेंज नहीं कर रहे। इवन दो कि आप क्या बोलते हैं बूटस्ट्रैप के फॉर्म वगैरह भी यूज करोगे ना तो वहां पे भी आपको इस तरह की ग्रुपिंग वगैरह मिलेगी, वहां पे लोगों ने ग्रुप की अलग से क्लास बनाई होगी, फॉर्म ग्रुप या इनपुट ग्रुप इस तरह कुछ ना कुछ बनाया होगा, ठीक है। तो वो यही काम कर रहा है, उसमें आप BR का बहुत कम देखोगे लोगों ने यूज किए होंगे, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गए मेरे पास सारे के सारे। इसको स्पैन को मैं H3 कर देता हूँ दोबारा से H3, और यहाँ पर मैं इसको भी मैं उठाकर इसको मैं एक काम करता हूँ Ctrl X करता हूँ और यहाँ पे उठाकर इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नेम ईमेल पासवर्ड, उसके बाद मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ गई, रजिस्ट्रेशन में डेट आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू ट्रैवल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू की जो आपकी प्रॉप है या प्रॉपर्टी या कुछ भी आप एट्रीब्यूट बोलो या आपके पास कहाँ आ रहे होते हैं, जहां पे आपके पास या तो सिलेक्ट बॉक्स में आते हैं या फिर आपके पास रेडियो बटन में आते हैं या चेक बॉक्स में आते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो आप वैल्यू एंटर करते हो, जैसे कि यहाँ पे आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हो आप खुद से एंटर कर रहे हो, बट वहां पर आप वैल्यू खुद से एंटर नहीं कर रहे हो, तो आपको बताना होता है कि जब मैं रेडियो बटन से क्लिक करूंगा तो पीछे फॉर्म की जब मैं गेट करूंगा तो उसमें वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो ट्रैवल है ना, तो ये ट्रैवल मुझे मिल जाएगा, और जब मैं इस वाले रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा म्यूजिक वाले पे, तो मैं क्लिक करूंगा इस रेडियो बटन पे तो मुझे म्यूजिक मिल जाएगा, चेक बॉक्स सॉरी, ठीक है। इस पे स्पोर्ट्स पे क्लिक किया, स्पोर्ट्स आ गया, म्यूजिक और ट्रैवल, इन्होंने ऑर्डर गलत लिखा, पहले चेकबॉक्स आता फिर लेबल आता, तो हम एक काम कर लेते हैं लेबल को नीचे ले आते हैं, पहले चेकबॉक्स रखते हैं, ठीक है। तो लेबल बोलो, हाँ इस सेम ऊपर के लिए भी करते हैं कि पहले हमारे पास लेबल आएगा, सॉरी इनपुट आएगा रेडियो वाला, और फिर हमारे पास लेबल्स आएंगे। आपकी प्रायोरिटी की बात है, जैसा मर्जी करना चाहे। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पर कि मैंने ऊपर ले गया तो यहाँ पे मेल आ गया फीमेल आ गया, बट ये जो है अगर नीचे क्यों गया, कुछ ना कुछ भंड है यहाँ पर, और ये देखो हमने BR लगा दी तो ऑटोमेटिकली इसको नीचे लाइन में ले गया, तो हम इसको Ctrl X करते हैं और यहाँ पर जाकर हम लोग BR लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, अब सही है, मेल फीमेल अदर स्पोर्ट्स म्यूजिक और ट्रैवल, यहाँ सेम यही चीज यहाँ पे भी हुई है। ट्रैवल वाले को मैं बिल्कुल यहाँ पे लाके लेबल के बाद लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ से मुझे कट करने में मैंने गलती कर दी। Ctrl X करते हैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेव करते हैं,
तो अब बिल्कुल ठीक होगा, कंट्री भी आ गई, ये सब हमारे में वो चीज़ आ गई जो कि हमारे पास यूज होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे, सही हो गया। तो इतना फॉर्म अभी के लिए इनफ है, ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से इस फॉर्म की इनपुट वैल्यूज को गेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, स्क्रिप्ट टैग के डायरेक्टली यहाँ पर कौन सा अपना डॉक्यूमेंट वाला कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग फाइल में रखा हुआ है, तो आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अभी फॉर टाइमिंग हमें यहीं पे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार फाइल के स्विच नहीं करना पड़ेगा। ये काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इसको कंट्रोल इस तरह करते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, मैं कंट्रोल शिफ्ट पी कर लेता हूँ, टॉगल स्क्रीन मोड ऑन कर लेता हूँ। और आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए कंट्रोल ये फॉरवर्ड स्लैश पर प्रेस करना था, तो आपका जो भी स्क्रीन ओपन होगी उसी तरह की और स्क्रीन साइड पर खुल के आ जाएगी। ठीक है, और अभी मैं फिलहाल एक को क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल बी कर ले, इस वाली स्क्रीन पे आकर मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि इस वाली स्क्रीन पे आकर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, एचटीएमएल फाइल के अंदर क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, बस इतने रखते हैं। और अब मैं कंट्रोल भी करके अपने साइड इसको साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ हम सिंपल लिख देते हैं। अब इसको फॉर्म को हैंडल करने के मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, पहले हम नॉर्मल सा तरीका देखते हैं जो कि लंबा और प्रोसेस है, उसको देख लेते हैं, और जो हम पढ़ के आ भी चुके हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम सब एलिमेंट्स को पहले तो टारगेट करते हैं। ठीक है, हम सब एलिमेंट को पहले तो टारगेट करते हैं। अब टारगेट किस तरह करते हैं, इसको मैं उठाकर नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर क्लिक देता हूँ, ताकि हमारे स्क्रीन का जो फाइल है उसको हमें इतना करना पड़े। फॉर्मेट तो हो नहीं रहा, चलो खैर होगी। ठीक है, अब आने से पहले हमें क्या करना है, इस आईडी नेम, क्योंकि मैं सबको आईडी यूनिक क्यों दी, क्योंकि सब एक अलग अलग फील्ड है। ठीक है, तो नेम को ट्राई करता हूँ, ईमेल को, पासवर्ड को, रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, इन सबको मैं ट्राई करता हूँ, उसके लिए मैं क्या काम कर लूंगा, कॉस्ट मैं कर लेता हूँ यहाँ पर नेम। ठीक है, और यहाँ पे कर लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने यहाँ पे जाके मैं करूंगा ईमेल कर लूंगा। मैं सारे इनपुट को पहले तो बेसिक जो हमने पढ़ी हुई है चीजें, हम उसके थ्रू हम सब इनपुट्स को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पासवर्ड का भी निकालना है, और मुझे डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन भी करनी है, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। लाजमी नहीं है कि आपकी जो यहाँ पर आईडी यहाँ पर है, ये चीज के थ्रू मैं टारगेट कर रहा हूँ, वही वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि क्या चीज है। ठीक है, आप एबीसी अपना नाम भी लिख सकते थे, बट मैं जो इनपुट फील्ड है मैंने वही नाम यहाँ पे रखा ताकि मुझे आसानी हो आगे काम करने में। ठीक है, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, ठीक है, आईडी मेल फीमेल, ओके, इतना करते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी हम बाकी हम रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस का हम बाद में देखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक और भी आएगा कंट्री, इसको कंट्री को भी कर लेते हैं, और रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस हम लोग किस तरह हैंडल करना है वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग कंट्री को भी कर लेते हैं, और इसको मैं इतना करके सिंपल सा यहाँ पर, ताकि आप लोग आइडिया हो जाए हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, माउस को टी, और यहाँ पे पेस्ट करो कंट्री। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पर आके सिंपल सा मुझे क्या करना है, लॉग, और यहां पर आकर मैं सिंपल यहाँ पर टाइप सबमिट है, इसको काम कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बट मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं ये टाइप में यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आके बटन यूज करूंगा, सिंपल सा बटन, उसकी टाइप में कर दूंगा, कुछ भी रख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन क्लिक, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो। ठीक है, बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ किस तरह फॉर्म को हैंडल कर सकते हो, और भी काफी सारे तरीके हैं इसको काम को करने के। और यहाँ पे लिख दूंगा एड स्टूडेंट। ठीक है, मैं कुछ किसी भी नाम का बनाता हूँ, ऐड इन्फो कर लेते हैं। ठीक है, इस नाम का मैं फंक्शन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जब इस बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें नजर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, सेव, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। ये इनपुट वगैरह इन्होंने तब यूज किए थे जब हम लोग यहाँ पर अपना एक्शन और ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक्शन और आपके पास मेथड लिखा हुआ था, तभी हम लोग यूज करते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको बटन रखते हैं और ऑन क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट पे क्लिक देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऐड इन्फो का हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट ऐड इन्फो, जो कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव, और यहां पर आकर मैं सिंपल क्या कर दूंगा,
ठीक है, इधर हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं उसको। ये काम आप बाहर भी कर सकते हो, ठीक है। बट बाहर क्या होगा, जैसे ही आपका, मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या इससे होगा, इसको, इस चीज को आप बाहर भी रख सकते हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा था, यहाँ पर ये, अगर आप दे, यहाँ पर मुझे नहीं दे रहा, यहाँ पर ये देखो, जैसे यहाँ पर सजेशन मुझे दे रहा है यहाँ पर कि नेम डॉट वैल्यू करो, ये नेम है, इसकी डॉट वैल्यू निकालनी है अगर इस फॉर्म की, जैसे कि नेम में यूजर ने कुछ भी लिखा हुआ है इस इनपुट फील्ड के अंदर, और इसके जो भी इसने लिखा हो उसको आपको गेट करना होगा, तो आप सिंपल उस इनपुट को जो आपने टारगेट किया डॉट वैल्यू करोगे तो उसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह ईमेल की, पासवर्ड की, कंट्री सबकी आप निकाल सकते हो डॉट वैल्यू करके, ठीक है। बट इससे होगा क्या कि अगर आप इसको बाहर इस तरह रख दोगे, ठीक है, थोड़ी चीज को समझे, आपके जैसे ये फाइल HTML पार्स होगी, आपका ये लिंक जो आपने यहाँ पे अटैच की अपनी JS फाइल, ये आपकी लोड चल जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, और ये सब इन वेरिएबल्स को निकाल के ले आएगी, ठीक है, इनको एक्सेस कर लेगी, ठीक है। ऑल्दो कि अभी यूजर ने यहाँ पर ऐड इन्फो के बटन पे क्लिक किया या ना किया हो, बट ये इसको लेकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये फजूल का काम कर रहे हैं, जब तक हम ऐड इन्फो पे क्लिक नहीं करें तब तक हम इसको क्यों लेकर आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठाकर यहीं पर रख लेते हैं। हाँ, अगर तो आपको इस इनपुट्स को बाहर कहीं और भी, इस फंक्शन के अलावा कहीं और भी यूज करना हो, तो आप क्या बोलते हैं, इसको बाहर रख लो तो ठीक है, ताकि आप बाहर किसी और फंक्शन में भी यूज कर सको। बट अगर आपको पता है कि आपको ये काम सिर्फ यहीं पे ही है, ठीक है, आपको जो भी काम करना है इसी ऐड इन्फो के अंदर ही करना है इन वेरिएबल से, तो आप सिंपल उठा के इसको यहाँ से इस जगह पे रख लो, ठीक है। अच्छा, अब या तो आप सिंपल इस तरह कर सकते हो कि आप नेम ऊपर आपने किया गेट, नेम डॉट वैल्यू कर दो, उसमें आपको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो। अगर मैं यहाँ पे लॉक करके दिखाऊं आपको, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम वैल्यू, और यहाँ पे मैं इसका प्रीफिक्स भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए किसकी वैल्यू आई है। प्रीफिक्स कुछ इस तरह से, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और अब मैं अगर इस पर सबमिट पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो क्या रहा है, नेम वैल्यू चल गई, और नेम वैल्यू के अंदर यहाँ पे कुछ पड़ा भी नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड थी, अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे गौर की है कि जब मैंने ऐड इन्फो पे क्लिक किया है, ठीक है, तो आप लोगों ने गौर किया होगा यहाँ पर देखो नेम वैल्यू आपकी चल गई है, लाइन नंबर 17 आपका चल गया, यहाँ पर इसमें क्लिक करते हो देखो ये वाली चीज चल गई, ठीक है। बट होना ये चाहिए था कि अगर अब यहाँ पे देखो साथ में जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, इसे लॉग भी करवा दिया और साथ में ये भी दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। बट होना ये चाहिए था कि आपके पास ये चलना ही नहीं चाहिए था जब तक कि हमारे पास ये वैलिडेशन यहाँ पे फुलफिल ना हो जाती, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और चीज भी कर सकते थे कि यहाँ पर आता मैं ऑन सबमिट लिखता, सबमिट SUBIMIT सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लिखता सबमिट, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, या यही जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया था एड इन्फो वाला, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। बस मैंने नाम इसका इस तरह रखा था। तो मैं काम कर लेता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, SUBMIT सबमिट, सेव करता हूँ। और अब की बारी में जब आप ऊपर यहाँ पे ऑन सबमिट रखोगे, ठीक है, तो तब आपको यहाँ पर जो है बटन की टाइप हमेशा क्या रखनी है, आपको आपको हमेशा बटन की टाइप जो है, अच्छा, जब आप ऊपर ऑन सबमिट रख लोगे, यहाँ पर ऑन सबमिट लगाओगे, तो तब आपको यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लगाना होगा, ठीक है। अगर आप ऑन सबमिट नहीं रख रहे हो तो आप यहाँ पे ऑन क्लिक लगाओ, समझ में आती है। बट ऑन क्लिक पे आप लोगों ने देख लिया है कि आपका यहाँ पर वो आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था और साथ में इसकी वैलिडेशन भी शो करवा रहा था। बट हम इस तरह नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि अगर रिक्वायर्ड लगी हुई है तो पहले हमें वैलिडेशन शो करवाए, जब तक वो फुलफिल ना हो जाए सारी की सारी वैलिडेशन, तब तक हमारे पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आके इसको मैं सिंपल सा कट कर देता हूँ और सिंपल यहाँ पर रख देता हूँ ये। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब भी किसी फॉर्म के अंदर आप बटन को लिखते हो तो उसकी टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टाइप उसकी बटन होती है, सॉरी सबमिट होती है, ठीक है, ये सबमिट होती है। आप लगाओ अलग से या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट उसकी ये टाइप होती है। बट अगर ये बटन आपका बाहर होता है तो शायद इसकी टाइप कोई बटन होती है यहाँ पर, ठीक है। और आपका ये ऑन सबमिट तब तक ही वर्क करेगा जब तक आपके पास यहाँ पर टाइप सबमिट होगी बटन की। अगर टाइप बटन आप रख दोगे शायद ये वर्क भी ना करे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अब मैं आगे इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग अगर गौर करें तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। अभी मैंने कुछ भी इसमें एंटर नहीं किया हुआ, और एक काम करता हूँ मैं साइड पे ले आता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस पर डॉग टू राइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, अभी मेरी चीज़ यहाँ पे राइट पे आ गई, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको मैं इस बटन से क्लिक करूंगा। आप लोग ये देख रहे हो, ये बटन आपके पास आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे क्लियर कंसोल, इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे ये जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो, ये आपके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक मेथड है कंसोल का, कंसोल डॉट क्लियर, आप उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, सॉरी मैंने सजेशन गलत ले ली, और क्लियर करके मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये देखिए ये भी वही काम कर रहा है आपका। ठीक है, कंसोल बॉक्स क्लियर। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे मैं जब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आपको देखो यहाँ पे कोई लॉग नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर दूं ताकि आप लोगों के पास, इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, आप देखिए अब आपके बारे में यहाँ पे सिर्फ आपको सजेशन, आपको वैलिडेशन दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे लॉग नहीं मिला। ऑल्दो कि देखो सबमिट के बटन के अंदर भी, सबमिट के फंक्शन के अंदर भी मैंने यहाँ पे लॉग करवाया हुआ है, बट नहीं मिला। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि इस फॉर्म की सारी वैलिडेशन फुलफिल नहीं हो जाती है। अभी तो मैं सिर्फ रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाई हुई इन 4 फील्ड के ऊपर। रजिस्ट्रेशन डेट को भी मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड कि भाई ये इसको फिल किए बगैर फॉर्म फिल नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आपकी शायद मैंडेटरी हो या ना हो, ये मैंडेटरी नहीं चारों फील्ड। ठीक है, और कंट्री भी मैंडेटरी कर देते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट के अंदर मैं आके यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अब ये डिफरेंस इसी को क्लियर हुआ कि इससे क्या हो रहा था सबमिट वाले चीज से। ठीक है, ऑन सबमिट में क्या हो रहा है, ऑन सबमिट जब भी आप इस तरह फॉर्म्स को देखेंगे तो होगा क्या कि आपकी जितनी भी फॉर्म्स की वैलिडेशन, अभी तो रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगी हो, अगर इसके अलावा कोई और वैलिडेशन लगी होती है पैटर्न वाली या फिर मिन लेंथ की या मैक्स लेंथ की या मिन की या मैक्स की, तो सब की सब वैलिडेशन जब तो फुलफिल नहीं होती तब तक कि आपके इसके अंदर की सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती, कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, और अगर हम यही काम कहाँ किसके थ्रू करते, सिंपल ये ऑन क्लिक के थ्रू कर लेते और यहाँ पे ऑन सबमिट नहीं लगाते। ठीक है, तो ये करता साथ में आपको वैलिडेशन भी थ्रू कर देता और साथ में आपको ये कोड भी चला देता है यहाँ पर। ठीक है, लॉग वगैरह आपको सबको दिखा देता। तो मेरे ख्याल से ऑन सबमिट वाली अप्रोच बेस्ट है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, अगर मैं आपको बोलती अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही होती है फॉर्म, आपके फॉर्म के जो बटन होता है उसकी टाइप सबमिट ही होती है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो आप लोग देखिए आपको वैलिडेशन थ्रू करो, यहाँ पे कुछ लॉग भी नहीं मिला आपको। तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट इसकी जो सॉरी बाय डिफॉल्ट इसकी जो टाइप होती है सबमिट होती है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, आके यहाँ पे कर देता हूँ बटन सेव रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जब भी मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, गौर से देख लो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ब्लिंक होगा यहाँ पर, देखो क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने पे इसकी ना ही कोई वैलिडेशन थ्रो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कब वैलिडेशन कब थ्रो करेगा, जब यहाँ पर आपके पास ऑन सबमिट के साथ यहाँ पे आपके पास बटन क्या हो, और सॉरी बटन की टाइप क्या हो, सबमिट हो। तो अभी हमने बटन कर दिया तो वो वर्क भी नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल्दो कि इसका लॉग भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा। ठीक है, बट ये चीज भी वर्क नहीं कर रही। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो काइंडली इनको मेक श्योर अपने पास नोट डाउन कर ले या इनको देख लेंगे, लिख ले। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ, सिंपल। अच्छा, अब हम चलते हैं रिफ्रेश करते हैं और हम देखेंगे दोबारा से वापस ये फॉर्म सबको आने लग गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ अली, मैंने अली लिखा और मैं यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अभी भी देखो यहाँ पर अली तो हो गया, अभी मुझे बाकी भी जो इनपुट फील्ड है वो भी करनी पड़ेंगी अली। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक और वैलिडेशन मुझे थ्रो कर रहा है। कौन सी वैलिडेशन थ्रो कर रहा है, मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ। अबे यार ये सजेशन कहाँ से आ रही है, सजेशन को हटाओ यार, यहाँ सजेशन मुझे चाहिए, वो भी हट गया। अच्छा हट जाओ भाई, हाँ ये देखो प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस कभी भी वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होता जब तक उसके एट द रेट वाली फील्ड ना आए। ठीक है, और क्यों ये देखो यहाँ पर अगर मैं होवर भी कर रहा हूँ तो ये देखो आपको टूल टिप पे दिखा रहा होगा प्लीज इंक्लूड एट द रेट एट द ईमेल एड्रेस अली इज मिसिंग एंड एट द रेट। ठीक है, क्यों हमें ये वाली वैलिडेशन दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टाइप अपने ईमेल यूज की हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइप ईमेल यूज की हुई है, क्लियर है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ से सजेशन में जो आ रहा है मैं यही ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे वैलिडेशन हट गई। अब मैं 7 पे क्लिक करता हूँ, अभी ये वाली फील्ड भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं करता हूँ तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन ये भी फील्ड हमारे पास मैंडेटरी है, उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आज की डेट चूज कर लेता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब देखना जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अब बाकी में किसी भी रिकॉर्ड रिलेशन नहीं लगी हुई, तो अब आपका ये वाला लॉक चल जाएगा, ये वाला फंक्शन। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ओके 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 ये हमें काम करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने एक चीज गौर की है कि जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, ये आप लोगों ने जब एचटीएमएल पढ़े थे शायद आप लोगों ने ये चीज सब भी फेस की हो कि जब मैं इसमें क्लिक किया तो आपका पेज रिफ्रेश हुआ और जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट फील्ड लिखी थी, वो सबकी सब अभी कहाँ चलेगी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे आ गई है। ये देखो ना गौर से, ये देखो नेम आपका अली डाला, ईमेल आपने अली एट द रेट ये सब चीजें डाली, पासवर्ड आपने ये डाला अली 1 2 3, कंट्री आपने यूएस से लिखा। आपने लगे सिलेक्ट नहीं किया था, डिफॉल्ट आपका जो कंट्री सिलेक्टेड है वो कौन सा है, यूएससी है मेरे ख्याल से, मैंने पहले कभी सिलेक्ट किया होगा। हाँ पहले मैंने कहीं सिलेक्ट किया हुआ था तो ये आपका आ गया, इवन तो देखो इसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट लगाया हुआ था जो पहले मैं सिलेक्ट कर चुका था मेरे ख्याल से, वरना इस पर भी वैलिडेशन दिखाता हूँ मुझे।
तो ये यूएस यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे लेबल है जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके पीछे वैल्यू क्या आई है मुझे, ये देखो वैल्यू मुझे यूएस लिखी हुई थी यूएसए, तो आपको देखो यूएसए यहाँ पे आ गई। अब ये बाय डिफॉल्ट आपके जो फॉर्म के अंदर जो मेथड होता है ना, यहाँ पे जो मेथड आपके पास आ रहा था बाय डिफॉल्ट आपका जो मेथड होता है वो आपका गेट का मेथड होता है। ये हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म भी कर लेते हैं, डिफॉल्ट फॉर्म मेथड ऑफ HTML, ठीक है। ठीक है, ये देखो द डिफॉल्ट फॉर्म मेथड इज इन HTML इज गेट, ठीक है। तो इसकी वजह हो क्या रहा है, अब जब आपके पास यहाँ क्लिक करते हो तो एक तो आपको पेज रिफ्रेश हो रहा है, एक आपको क्या हो रहा है, पेज यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। मैं जब यहाँ पे क्लिक किया एक तो पेज रिफ्रेश हुआ, ठीक है। और तभी जब आपने यहाँ पे देखो लॉग यहाँ पे आपको दिखा नहीं, कौन सा वाला लॉग, ये वाला लॉग, ये लॉग आया था एक टाइम के लिए बट उसके बाद गायब हो गया, क्यों, पेज रिफ्रेश हुआ। और साथ में आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी चलेगी ऊपर। अब ये इंफॉर्मेशन चलो एक हद तक तो ठीक थी, बट कुछ यहाँ पर पासवर्ड जो है आपकी एक सिक्योर, एक इंपॉर्टेंट, एक कॉन्फिडेंशियल थिंग थी, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दी ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेस्ट वे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको, इस बिहेवियर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व किस तरह कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, यहाँ मैं सर्च कर लूँ, हम यहाँ पे इवेंट डॉट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई, ठीक है। एडिट के अंदर जो खुद से पास कर देता, हम चेक करते हैं यहाँ पे हमें खुद से मिलता है नहीं मिलता, मतलब हमें यहाँ से कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो कि हम अगर कुछ हम इस फंक्शन से पास करते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा होता है, बट रेक में हम लोग क्या होता था कि हमारे पास इवेंट जो ई होता है, हमारे पास इवेंट जो होता है वो हमें खुद ब खुद यहाँ मिल जाता था, वो खुद ब खुद इंजेक्ट कर देता। तो हम ये चीज़ यहाँ पे मेक श्योर कर लेते हैं कि हम यहाँ से पास नहीं किया और हमें यहाँ खुद ब खुद इंजेक्ट करके देता है या नहीं करके देता। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ई को लॉक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतना करता हूँ क्योंकि इस ई के अंदर एक चीज़ हमें मिलेगी, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, उसको हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो पेज रिफ्रेश वाला सिनेरियो हट जाए। अच्छा, अभी इतनी सारी फील्ड में रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा क्योंकि बार बार फील्ड नहीं कर सकता, या फिर हमारे पास एक एक्सटेंशन है उसके थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी फिलअप कर देगा। ये हमारे पास एक्सटेंशन है फेक फिलर के नाम से, आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप सिंपल जाओगे यहाँ पर, आपको जो फॉर्म अपनी फॉर्म वगैरह की टेस्टिंग वगैरह करनी है आप इसको यूज़ कर सकते हो, फेक फिलर, ठीक है। आप और यहाँ पे जाओगे फेक फिलर और ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप इसको सिंपली क्रोम के अंदर ऐड कर लोगे। अभी मैंने ऑलरेडी क्रोम के अंदर ऐड की हुई तो मेरे को यहाँ पे मिल रही, रिमूव फ्रॉम क्रोम मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे ऐड टू क्रोम मिल जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी एक्सटेंशन इस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे आकर यहाँ पे कहीं आ जाएगी। तो आपको इस आइकन पे आके क्लिक करना है, पिन करना है। अभी देखो यहाँ पे हट गई वो, आप यहाँ पे आके पिन करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो होने लग जाएगी ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके, वापस आते हैं अपने, तुम्हारा फॉर्म तो फिलअप हो गया, मैं बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने एक फोकस करके यहाँ पे देखना, ठीक है। इस जगह पे देखिएगा आप लोगों को लॉग मिलेगा नेम वैल्यू वाला, बट वो फिर रिफ्रेश हो जाएगा, पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ से चले जाएगा, ये देखा चला गया यहाँ से, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गई है। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे सिंपल छोटा सा सर्च कर लेते हैं, हाउ टू स्टॉप पेज refresh on form submit in JavaScript, ठीक है। तो ये देखो वही मैं जो बोला था, ई डॉट प्रिवेंट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, आपके पास यही आएगा और ये सिंपल सा सिंपल, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ही करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इधर आकर मैं इसको मैं इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इवेंट नहीं लिखोगे आप लोग क्योंकि मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ई लिखते हो, मैं एक काम करता हूँ इवेंट ही लिख देता हूँ पूरा, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या होता है, इवेंट कुछ भी इवेंट हो सकता है, वो क्लिक हो सकता है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इवेंट कर लेता हूँ, हर जगह पे सेव करता हूँ, और अब आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल सा दोबारा से फॉर्म फिलअप करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अभी भी ये वर्क नहीं किया। अच्छा, हमने यहाँ पे एक और मिस्टेक ये भी की हुई है कि हम ऑन सबमिट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके थ्रू तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस बिहेवियर को रिजॉल्व करने के लिए हमें फॉर्म को आईडी वगैरह दे देते हैं। हमारी कौन सा फॉर्म था, कॉन्टैक्ट फॉर्म ना, तो कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट CAT कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। और मैं मल्टीपल तरीके आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपका काम हो सकता है, ठीक है। अभी आपके सामने 2-3 तरीके हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आईडी को,
और इस वाली चीज़ को मैं ओपन कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। और अब जो है मैं एक और तरीका हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी कॉस्ट, मैं लिखता हूँ अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट, मुझे कॉस्ट नहीं करवाना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कौन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। वो क्या हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, अपने फॉर्म को, अपने कौन से वाले फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को। तो मैं यहाँ से ये हटाऊंगा, ये सब चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ, आईडी मैंने गलती से कर ली, और इसको मैं यहाँ पर सिंपल इतना रख देता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और अगर मैं इसको सिंपल सा लॉग करवा के दिखाऊँ आप लोगों को, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पर मैंने एक इवेंट लिस्टन लगाऊंगा। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ये देखो जैसे ही वो आपके चला तो आपको देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो इसके सारे के सारे इनपुट फील्ड्स आ रही है आपके पास, इनपुट नेम, ईमेल, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन, मेल, फीमेल, जितने भी इनपुट थे, ये 3 रेडियो बटन थे, ये 3 चेक बॉक्सेस थे, और आखिरी में आपका सिलेक्ट बॉक्स था, और ये आखिरी इनपुट आपका सबमिट वाला, ये देखो ना, तो फॉर्म के सब चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसके ऊपर आके मैं फॉर्म के ऊपर, फॉर्म मेरा सेलेक्ट हो गया, डॉट करूंगा, ऐड इवेंट लिस्टन लगाऊंगा, ये हम लोगों ने पहले देखा भी था, ठीक है, जो मैंने आपको बोलता हम आगे आके डिटेल में भी देखेंगे। मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, उसे मैं लॉक करवाने के लिए दिखाया था कि चेक करवाने के लिए कि आप लोगों को फॉर्म मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो अब यहाँ पे इतना कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टन लगाऊंगा, यहाँ पर देख भी लो आप लोगों को सेम यही चीज़ यहाँ पे मिल लोगों ने भी की हुई है, कि लोगों ने क्या किया, सिंपल सा उस फॉर्म को टारगेट किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस फॉर्म की आईडी से रखी, इवेंट लिस्टन लगाया, ठीक है। अब इवेंट लिस्टन में यहाँ पे आपको दो चीज़ें जा रही होती हैं, इवेंट लिस्टन में आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आपको रिसीव हो रही होती हैं, मल्टीपल होती है, दो तीन होती है, आई थिंक 3 या 4, मोस्ट कॉमन जो है, जो कि इंपॉर्टेंट आपकी जो कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है एंड वाली। देखो इवेंट लिस्टन में पहले तो उसकी टाइप, ठीक है, कि आपका इवेंट किस तरह का होगा, ठीक है, पहली ये आ गई। सेकंड आपकी होती है लिसनर, मतलब कि आप कॉल पे फंक्शन पास करोगे, इस तरह और भी बहुत सारी है। और एंड में आके आपका ऑप्शंस होता है, ठीक है, जो कि आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आपको ऑप्शनल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम सबसे पहले लिखते हैं टाइप। अब टाइप की सबमिट में ही काम करना चाह रहा हूँ तो मैं सबमिट लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आके आप क्या कॉल पे फंक्शन लगाओगे, ठीक है। अब ये एरो फंक्शन भी लगा सकते थे आप, और आप सिंपल सा अपना क्या बोलते हैं नॉर्मल रेगुलर फंक्शन कीवर्ड वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने रेगुलर फंक्शन वाला लगाया, अपना एरो फंक्शन लगाया, और यहाँ पर आपको ये देखो इस फंक्शन के अंदर आपको इवेंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आप लोगों को एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे दोनों तरीके करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये लो, ठीक है, ये दोनों अप्रोच आपके पास सही है, दोनों में आप लोगों को इवेंट मिल जाएगा, दोनों में आप लोगों को इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप इस जो कोड में इसके अंदर लिखा हुआ था मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, फॉर्म ये हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं एरो फंक्शन से यूज कर रहा हूँ, और ऊपर वाले ये आपके यूज नहीं हो रहे, बने रहते हैं फंक्शन को ये पे, ठीक है। और कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही 5-10 मिनट 1-2 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट रह गए, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आप लोगों का कोई लॉग भी नहीं चला यहाँ पर, तो वही वाला बिहेवियर आ गया जो कि ऑन सबमिट पे आप लगाना चाह रहे थे, जहाँ पे आप लगाना चाह रहे थे, जो पहले हमने लगाया था किसके थ्रू, ऑन सबमिट के थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे देखो वही बिहेवियर आपको मिल रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आप लोगों को जो वैलिडेशन है पहले तो वो फिल करनी पड़ेंगी, और देन उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग भी नहीं कोई मिल रहा, ठीक है, मतलब आपको इवन लॉग यहाँ पे चल भी नहीं रहा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी फिल कर लेता हूँ, फिल किया, ठीक है, सारा चीज़ें फिल हो गई, और मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो क्या हुआ, आपका फॉर्म फिलअप नहीं, रिफ्रेश नहीं हुआ, ऑल्दो इसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं हम किस तरह वो हटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा काम यहाँ पर, ये देखो हमें इवेंट मिल गया यहाँ पर, अब इवेंट की जरूरत नहीं है, मैं वैसे लॉक करवाया था। यहाँ पर देखो आपको नेम वैल्यू के अंदर उसकी जो भी इस यूजर ने यहाँ पर इनपुट किया था वो देखो यहाँ पर मिल गई, कैफी मैरली, जो भी मैरल, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग चाहो तो डुप्लीकेट कराओ, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, और यहाँ पर डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, यहाँ पर वैल्यू कर लो नेम, ईमेल, ठीक है, ईमेल वैल्यू कर लो इसको,
मैं 2 के लिए करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक और अप्रोच दिखाता हूँ, उसके थ्रू आप कर सकते हो, काम आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ ईमेल वैल्यू, इसको कॉपी करता हूँ, इसका भी चेंज कर देता हूँ वी, और यहाँ पे हम ये लगाते हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, इन सबको मैं कॉपी करके ऊपर वालों में रख देता हूँ ताकि हमारे लिए पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश करते हैं और अच्छा अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करते हैं, हम सिंपल सा वहाँ पे लेबल दिखाते हैं। भाई लेबल क्या होगा, लेबल आपके पास होगा हाँ, प्लीज प्लीज सेलेक्ट सेलेक्ट योर कंट्री। ठीक है, कंट्री है ना, हाँ कंट्री सेलेक्ट कर लो, और यहाँ वैल्यू की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे हम लोग, वैल्यू यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि इसकी क्लिक के ऊपर हम लोग क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होगा, इसकी क्लिक के ऊपर हम लोग कोई वो नहीं लगाएंगे, कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे। रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो यहाँ पे आ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, यहाँ पे भी कुछ इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपके पास आ गई सब चीज़ें। ठीक है, बट यहाँ पर ये देखो नेम वैल्यू भी आ गई और आपकी ईमेल वैल्यू भी आ गई। ठीक है, दोनों आप लोगों ने जो इसमें यहाँ पे मिली थी वो आप लोगों ने यहाँ पे गेट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, हमारी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो रही है। देखो यहाँ पर नेम मेरे पास वैल्यू है, पहले मैं नेम को टाइप किया और फिर मैं वैल्यू निकाली वहाँ से, इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करा, फिर ईमेल को मैं टाइप किया, ईमेल की वैल्यू निकाली। अगर तो आपके नेम कहीं और भी आपने यूज़ करना है तो ये अप्रोच सही है। ठीक है, कि आप नेम के अंदर पहले वैल्यू निकालो और फिर बाद में आपको नेम के अंदर कोई और चीज़ निकालनी हो तो आप नेम डॉट करके उसकी चीज़ निकालो वहाँ से। ठीक है, बट अगर आपको सिर्फ यहाँ से वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है, सिर्फ अगर आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है तो बजाय इसके इस तरह करने के आप सिंपल सा डायरेक्टली कर लो कि डॉट वैल्यू यहाँ लगा दो, डॉट वैल्यू। ठीक है, समटाइम आपको सजेशन मिल जाएगी, समटाइम नहीं मिलेगी, इट्स ओके। ठीक है, डॉट वैल्यू, जो आप पहले इसको टाइप करके और उसकी वेरिएबल में जो चीज निकाले थे वो आप चीज डायरेक्ट यहाँ पे निकालो डॉट वैल्यू करके। तो बात तो एक ही है। यहाँ मैं एक चीज कर भी देता हूँ कि ये रखता हूँ और नेम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट नेम वैल्यू इज इक्वल टू नेम डॉट वैल्यू। ये बोथ आपकी लाइन ऑफ कोड जो है ये सेम है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। और अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों आपके पास सेम एक ही चीज़ है। ओहो, ये सारा काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, माय बैड माय बैड। चलो यहाँ पे भी कर दिया, खैर कोई मसला नहीं है। हम ये वाला काम हम लोग डॉट वैल्यू, ओके ये चेंज हो गया मेरे पास। ओ माय बैड, रिकॉर्डिंग के अंदर आई थिंक आप लोग मेरी वॉइस काफ़ी स्लो आई होगी, खैर माय मिस्टेक। यहाँ मैं सिंपल सा क्या कर लेता हूँ, मुझे वैल्यू करनी है डॉट वैल्यू। ठीक है, और अब मैं ये सबको कॉपी कर लेता हूँ और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे भी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर नेम वैल्यू की जगह पे ईमेल वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पर भी आप मैं वैल्यू ना भी लगाओ, सिंपल कंट्री लिख लो तब भी आपकी बात सही, सिंपल वो चीज़ भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माय बैड, मुझे यहाँ पे ये करना है VALUE वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, मुझे यहाँ पर कंट्रोल X करना है, ईमेल के बाद यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और जल्दी से मैं लॉक करवा लेता हूँ, एक ही लाइन में सारे के सारे लॉक करवाऊंगा। और लॉक किस तरह कराऊंगा, वो आपका दूसरे वाले तरीके से जो हमने शॉर्टर वे पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट वाला, उसके थ्रू करूंगा। नेम वैल्यू कॉमा ईमेल वैल्यू कॉमा पासवर्ड वैल्यू कॉमा रजिस्ट्रेशन वैल्यू कॉमा कंट्री वैल्यू, ये चार पाँच का पाँच मैंने लिख लिया। ठीक है, फॉर्मेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और अब आप लोग देखेंगे मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके मैं इसको फॉर्म को फिलअप करता हूँ और ये देखें आ गया बस सारे के सारे फॉर्म्स की चीज़ें। कंट्री वैल्यू, कंट्री कौन सा, कनाडा आया। ठीक है, ईमेल की वैल्यू
आपका जो भी आपने ईमेल यहाँ पे लिखा था वो पासवर्ड आपके पास क्या है, पासवर्ड अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है। अब आपको पता नहीं है पासवर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, इसने सही मुझे दिया भी है पासवर्ड, जो इसने यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू गलत है, तो आप सिंपल से ये कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट सी करो इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आओ और यहाँ पर पासवर्ड टाइप की जगह पे इसको टेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट में लग गया, ये देख रहे हो। तो पासवर्ड टाइप जो है आपके पास, टाइप पासवर्ड जो है वही आपके पास क्या कर रहा होता है, वही आपको यहाँ पर डॉट डॉट बना के दिखा रहा होता है ताकि आप देख ना सको। अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर दोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और अब अगर आप लोग जाके मैच करो तो आपको पासवर्ड वाली भी सही आई है। और आपके पास डेट देख लो 1973 दूसरा महीना 10 तारीख, तो ये देख लो 1973 और ये दूसरा महीना सब, ठीक है। ऑल दो इसका ऑर्डर डिफरेंट है, उससे वो मैटर नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोगों को पता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे 28 कर लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं सबमिट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि आप लोगों को यहाँ पर ये देखो पहले ईयर है, फिर आपका मंथ है और फिर आपका डे है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से अपनी इनपुट की वैल्यूज को यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे हमने ये जो अप्रोच देखी है इसी को हम लोग इस वाले मेथड को देखें, ठीक है, सबमिट वाले को। और यहाँ पे मैं अगर दिस पास कर देता हूँ, ठीक है, मैं दिस पास कर रहा हूँ, यहाँ से दिस ये क्या है इसको हम देखते हैं बाद में, अभी फिलहाल यहाँ पे दिस पास करते हैं और इस वाले को मैं कमेंट करता हूँ और नीचे मैं सबमिट को कमेंट करता हूँ इनपुट को, इसके साथ मुझे सबमिट ये बटन लगाना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर अब मुझे ऑन सबमिट के जाके सारा का सारा काम करना पड़ेगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है इसके अंदर वही सब के सब कोड मुझे उठा कर यहाँ से कॉपी करके डिट्टो में यहाँ पर जाके इसमें पेस्ट कर देता हूँ और डिट्टो ई को उसमें कोड ऊपर वाले में पेस्ट करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, ठीक है। तीनों का मैं सेम चीज़ रखी हुई है। अब मेरा ये वाली चीज़ चलेगी, अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ और पहले सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो हाँ यहाँ पे दिखा रहा है सजेशन वगैरह, फेक फिलर से फिल करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा। इसमें मुझे क्या मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ एड इवेंट लिसनर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जब आपने यहाँ पे क्लिक किया ना ये वाला कोड भी चला है, ठीक है, तो हाँ सही है, इसको तो हमें अब ये वाली आईडी इसको मिल ही नहीं रही। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप लोगों ने यहाँ से कमेंट कर दिया ना ये वाली चीज़, तो जब इसको ये टारगेट करेगा उसको मिलेगा अनडिफाइन, यहाँ पर नल मिलेगा, ठीक है। जब ये नल मिलेगा, नल के ऊपर जब आप इवेंट लिस्टर लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको हम करते हैं यहाँ पर और ये करते हैं, तो ठीक है, से पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो हम अगर पेज रिफ्रेश से बनना चाहें तो हम सिंपल से यहाँ पर ये वाले अप्रोच यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ और इसके साथ मुझे इसको कमेंट करना है अनकमेंट और इसको मेरे को कर देना है कमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और सर्च कर लेते छोटा जल्दी से, हाउ टू गेट रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस वैल्यू एंड चेक बॉक्स वैल्यू। ये मोस्टली मैं आप लोगों के सामने इसलिए भी सर्च कर रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई हर कोई चीज़ हर बंदा याद करके नहीं बैठा होता है, ठीक है। मैं भी कई जगह पे सिंटेक्स भूल रहा होता हूँ, इवन तो कि अपनी डेली रूटीन के अंदर भी, इवन तो कि बड़े से बड़े डेवलपर का भी ये होता है कि वो हर चीज़ रिमाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। अब आपको भी पता है कि आए दिन नई से नई लाइब्रेरी, नए से नए आपके पास फ्रेमवर्क्स आ रहे होते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग अपने माइंड में नहीं रख सकते। एक टाइम तक रखेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, और उसके बाद हम उस चीज़ पर रेगुलरली काम नहीं कर रहे होंगे, एक टाइम पर हम उस चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बना के दी होती है, सब चीज़ें जो बना के दी होती हैं हमारी आसानी के लिए दी होती हैं, ठीक है। जो कि इसका जो जिस भी बंदे ने इसको जेके को बनाया था तो उसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसलिए दी है, या फिर जिस भी बंदे ने ये डब्ल्यू स्कूल बनाई थी, ठीक है, उसे डॉक्यूमेंटेशन इसलिए दी है कि भाई कल को अगर मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं इसको आके यहाँ पर रेफर कर सकूँ, ठीक है। तो इसमें सर्च करने में, ऐसा गोल बैक करने में कोई हिचकिचाहट आपको करनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ जो आपको एक दैट्स में गूगल आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर चीज़ आपको नहीं ला के देगा, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा आपको दे देगा चीज़ें, आपको उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद ब खुद उसको मॉडिफिकेशन की चीज़ों को चेंज करना होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, होप तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपके पास ये आ गया, ठीक है, ओके। तो अब हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इस तरह से गेट कर सकते हैं और यहाँ पर चेक बॉक्सेस, ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, अब क्योंकि गौर सुनिएगा इस चीज़ को, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कमेंट
और यहाँ पे आता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ, मुझे करना है इसको सेलेक्टेड इंटरेस्ट कॉपी। बाकी सब वैल्यूज तो मैंने कमेंट कर ली थी, ऊपर से निकाल ली थी, ठीक है। बस ये 2 वैल्यूज नहीं निकाल पाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आओ, इनपुट आपका जो रेडियो बटन इनपुट है, ठीक है, और रेडियो बटन जो आपका क्या है आपका सॉरी, आपका जो इनपुट टाइप रेडियो बटन रेडियो है और जो इनपुट टाइप आपका चेक बॉक्स है, उसमें आपके पास वैल्यू की चीज़ें नहीं आ रही होंगी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास वैल्यू में चीज़ें नहीं आ रही होंगी, जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है ना, और ऊपर वाले यहाँ पे भी आपको जो इनपुट्स हैं बाकी जो टाइप्स हैं उनकी वैल्यू मिल रही है, टाइप में, पासवर्ड में, डेट में, सेलेक्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर। जो आपकी रेडियो और चेक बॉक्स ने जो टाइप है इनपुट की, उसके अंदर आपको जो वैल्यूज मिल रही होती हैं वो चेक के अंदर मिल रही होती हैं, ठीक है। मतलब कि वो चेक्ड है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट आईडी के जो गेट एलिमेंट बाय आईडी उसके सिर्फ आप आईडी रख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आईडी रखूंगा, अगर मैं इनपुट में यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आईडी रखता हूँ, तो इन सबकी आईडी तो डिफरेंट डिफरेंट है, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, अदर की अलग है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे चेक वाली भी चेक करनी है, तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ, मैं सिंपल क्यूरी सेलेक्टर लूंगा और मैं इसको बोलूंगा भाई जहाँ जहाँ पे नेम जेंडर है, ठीक है। नेम जेंडर का मतलब कि ये जेंडर जहाँ जहाँ पे भी है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या ये लगाकर उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे चेक्ड कॉलन चेक्ड, ठीक है। मतलब कि वो चेक्ड हो, मतलब जिस भी रेडियो जो सिलेक्टेड हो, जिन्होंने क्लिक किया हो, वो वाला मुझे लाके दो, ठीक है। तो मैं सिंपल सा जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर जाकर मैं इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड करवा दूँ, कॉमा, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और आपको क्योंकि पता है कि रेडियो बटन आपका एट अ टाइम एक ही वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम भी रखा है वो देखो सिलेक्टेड जेंडर रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम नीचे आते हैं सिलेक्टेड इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो देखो एक तो उसने क्या किया हुआ है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल किया हुआ है, ठीक है। एक तो उसने क्यूरी सिलेक्टर ऑल किया हुआ है, क्यों, अंदर जो फिल्टर है वो सेम ही है आपका, बस यहाँ पे नेम की जहाँ पे पहले जेंडर था, अब इंटरेस्ट से क्यों इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर, क्योंकि नेम से हम हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे इन सबके अंदर, ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्यू सिलेक्टर ऑल क्यों किया हुआ है, क्योंकि मुझे सारे के सारे वो एलिमेंट्स चाहिए, मुझे वो सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए, क्योंकि वो आपके जो चेक बॉक्सेस हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं सिलेक्शन। ये देखो चेक बॉक्स हम यूज ही तब करते हैं जब हमें मल्टीपल सिलेक्शन करवानी यूजर से, देखो 2 सिलेक्शन हो रही है, 3 हो रही है, और रेडियो बटन में आपकी सिंपल एक ही सिलेक्शन हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, और ये बहुत आगे तक जा रहा है, तो मैं इसको ब्रेक करके नीचे लाइन में ले आते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। अब ठीक है, एक ही उसमें निकला। तो ये भी आप लोगों को चीज़ का ख्याल रखनी है कि जब भी आप कोड करो तो एक ही लाइन के अंदर बहुत आगे तक मत लेके जाओ, वरना यूजर को करना पड़ेगा इस तरह स्क्रॉल करके दोबारा यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा, तो कोड की रीडेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ और नई मीटिंग का लिंक दे रहा हूँ, फॉर से काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम वैसे ही कम है हमारे पास, ठीक है। सैफ आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन आपको विजिबल है? जी सर क्लियर है। ओके, चलिए बाकी दोनों लोग भी आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सैफ, ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो काइंडली पूछ लीजिएगा। नो सर, बस शुरू में वनीला और प्लेन से मैं थोड़ा छोटा बहुत नहीं, देखिए हमने स्टार्टिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। वनीला जावास्क्रिप्ट और प्लेन जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ये जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं यही हमारे वनीला जावास्क्रिप्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट है। बस ये ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जो कि मोस्टली लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा मैं जीक्यूरी के बारे में बताया था, वो हम लोग आगे अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसको एक क्लास रख के उसको बता दूँ उसमें चीज़ें। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो आप उसको स्टार्टिंग की वीडियो देख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, 5-10 मिनट की वीडियो, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके हम लोग सिंपल करते हैं, हमें सिलेक्टेड जेंडर और सिलेक्टेड इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग सिंपल सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं फिक्स कलर से फिल कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे कर लिया, मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट। अच्छा, मैंने टैब ही गलत खोला हुआ है, तो कहाँ नजर आएगा मुझे। अब अगर आप लोग यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर जो हम लोग देखें तो अब ये देखें, अब यहाँ पर बाकी सबकी वैल्यूज तो आ गई हैं,
कि यूके ये सब चीज़ें ये तो हमने पहले भी देखी थी, ठीक है। बट यहाँ पर सिलेक्टेड जेंडर में हमें क्या मिल रहा है, हमें ये देखो जो चेक था ना, जो भी आपका चेक्ड था वो आपको मिला यहाँ पर। देखो यहाँ फीमेल था तो देखो यहाँ पर इनपुट फीमेल वाला आपको सिलेक्ट होकर मिल गया क्योंकि चेक था। अगर मैं यहाँ पे अदर करता हूँ, अब मैं सबमिट करूंगा तो अब देखिए आपको अदर वाला मिल गया यहाँ पर, ये देखिए वो वाला सिलेक्ट होकर मिल गया यहाँ पर। ऑल्दो किसी वैल्यू हमें अभी तक नहीं मिली है, तो उस वैल्यू किस तरह गेट करना वो भी हम देख लेते हैं आगे। इसी तरह अगर हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के अगर आप लोग चेक करो तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर नोड लिस्ट मिल रही है एक। अब नोड लिस्ट और एचटीएमएल कलेक्शन एलिमेंट और नोड ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ये इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज की क्लास में, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो आपके पास सबके सब आ रहे हैं, स्पोर्ट्स भी आ रहा है, म्यूजिक भी आ रहा है, ट्रैवल। क्यों ये सबके सब आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सबके ऊपर चेक किया हुआ है। अब सपोज करो मैं म्यूजिक को हटा देता हूँ, अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ स्पोर्ट्स और ट्रैवल मिलेगा सिर्फ इसके अंदर, ये देखो स्पोर्ट्स और ट्रैवल, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो चेक्ड है वो वाली चीजें तो आ रही है, बट अभी हमें जो चाहिए, हमें यहाँ पे ये चीज नहीं चाहिए, ये जो नोड लिस्ट है इनपुट से ये चीज नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर इसकी जो है वैल्यूज चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे यूजर ने स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, चेक किया हुआ है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स की वैल्यू स्पोर्ट्स मिलनी चाहिए और ट्रैवल मिलनी चाहिए। इस तरह अगर अदर किया हुआ तो ये वैल्यू अदर मिलनी चाहिए। तो अब ये किस तरह करेंगे, हमने यहाँ पे अब इसको चैट हमने जो पूछा था हमें वो बता दिया। हमने इसको बोला था कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हाउ टू गेट रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर ऑन क्लिक जेंडर वेयर इज, ये तो हमें फॉर गेट, ओके ठीक है ओके। अब यहाँ पर देखो एक तो ये है कि अगर हम लोग सपोज कर लें, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या एक चीज मैं करके दिखा रहा हूँ, और वो चीज में क्या करके दिखा रहा हूँ कि वो चीज में यहाँ पे ये करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, और कॉपी कर दें। पहले हम सिर्फ इतना ही करते हैं, रिफ्रेश हो गया डॉक्यूमेंट, खुद में रिफ्रेश हुआ है। और मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इन सब के ऊपर से मैं रिक्वायर्ड भी हटा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, एक रिक्वायर्ड में एक ही सेम कीवर्ड है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, नीचे जहां जहां पे रिक्वायर्ड आ रहा होगा सबको सिलेक्ट कर लेगा, रिक्वायर्ड ये सबको सिलेक्ट किया और ये बैकस्पेस प्रेस कर दिया, ठीक है। सेव करता हूँ, अब यहाँ पे कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है और यहाँ से भी रिक्वायर्ड हटाता हूँ, सिर्फ मैंने इसके साथ रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। किसके साथ, अपने रेडियो बटन के साथ, इस फर्स्ट वाले रेडियो बटन के साथ। कहाँ गया, कहाँ रिक्वायर्ड लगाया था मैंने, हट गया। चलो यहाँ पे लगाता हूँ दोबारा से रिक्वायर्ड, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, और मैं अगर इसको सेव करूँ और सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सबमिट सही वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे लगा था वर्क नहीं करेगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जबकि हम लोग यहाँ पर रेडियो बटन पे हम लोग इस तरह लगाते नहीं है, रेडियो बटन पे हम कभी भी इस तरह की वैलिडेशन नहीं लगा रहे होते, ठीक है। इस पे हम लोग या तो अलर्ट दिखा रहे होते हैं या पे नीचे को टेक्स्ट बार दिखा रहे होते हैं। खैर ये चीजें वर्क कर रही है। और अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह वैलिडेशन लगाता हूँ, इसमें नुकसान क्या हुआ, सपोज कर मैं सेव किया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यूजर ने सबमिट पे क्लिक किया तो ये इसको दिखा रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, इसको फिल करो, ठीक है। अब माइट बी पॉसिबल कि अगर ये रिक्वायर्ड है, हम यूजर को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको इसको फिल करना है। अब माइट बी पॉसिबल यूजर की सिलेक्शन कुछ और हो सकती थी कि वो यहाँ पर या तो अदर सेलेक्ट कर सकता था या फीमेल सेलेक्ट कर सकता था, बट अब हमने यहाँ पे यूजर को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आपको ये मेल से ही सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखो सब चीजें आ गई यहाँ पर, बाकी सबकी वैल्यूज एम्प्टी आई क्योंकि हमने फिल नहीं किया था, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मेल आ गई। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब यूजर सपोज कर ले किसी और को सिलेक्ट करता है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी सेशन दे रहा है, बट अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, फीमेल, अब देखिए इसने यहाँ पे यूजर ने वैलिडेशन नहीं दिखाई, यहाँ पर यूजर ने वो वैलिडेशन नहीं दिखाई क्योंकि उसे सिलेक्ट कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह वैलिडेशन लगाना हमारे लिए बेस्ट नहीं रहता, हम रेडियो बटन में चेकबॉक्स में इस तरह वैलिडेशन नहीं लगा रहे होते, ठीक है। और अगर मैं सबके साथ रिक्वायर्ड लगा दूंगा तो फिर यूजर को सारी फील्ड फिलअप करनी होगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी जो रेडियो बटन है उसमें सिंपल एक एट टाइम एक ही किसी भी ग्रुप के अंदर, मतलब कि जेंडर जो है इस ग्रुप के अंदर कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। अगर मैं सबके साथ रिक्वायर्ड लगा दूंगा तो फिर सबके साथ सिलेक्ट करनी पड़ जाएंगे उसको, तो इसलिए हम लोग इस तरह वैलिडेशन यहाँ पे नहीं लगा रहे होते रेडियो बटन और चेकबॉक्स के अंदर। बाकियों पे मैं लग देता हूँ इस तरह ही, आई थिंक ये सब सही है, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेव करते हैं
और ठीक है, रिफ्रेश करता हूं। और अब जो है मैं यहां पर आकर कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करके मैं क्या करता हूं, सिंपल सा यहां पर आके यहां पे मैं आता हूं, और यहां पे मैं ये देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, सिलेक्टेड जेंडर। अब मेरा सिलेक्टेड जेंडर हो चुका होगा। अब सिलेक्ट जेंडर में अगर आप लोग देखिए तो आपको क्या मिल रहा था यहां पर, मैं इसको मैं कमेंट करता हूं कोड को और रिफ्रेश करता हूं। और यहां पे अगर आप लोग देखिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे फिल करता हूं फॉर्म को, फॉर्म फिल हो गया, मैं सबमिट करता हूं। यहां पर देखिए आपको सिलेक्टेड जेंडर में वो इनपुट टारगेट वो मिल गया। अब जब इनपुट मिल चुका है तो हम इसके ऊपर डॉट वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डॉट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे भी आता हूं सिलेक्टेड जेंडर, सेलेक्ट जेंडर डॉट वैल्यू, समटाइम में वैल्यू सेशन में दे रहा है, समटाइम नहीं दे रहा तो कोई मसला नहीं है। मैं रिफ्रेश करता हूं, और अगर अब मैं दोबारा इसको करूं और मैं इस पर करता हूं, अब देखिए आपको फीमेल मिलेगा जेंडर के अंदर। ये देखिए सिलेक्टेड जेंडर फीमेल आ चुकी है इसकी वैल्यू। अगर मैं यहां पे अदर कर लेता हूं, ये अदर आ गया, देख रहे हैं ये वैल्यू। देखो यहाँ पे लेबल जो है वो OTH अदर कैपिटल लिखा हुआ ओ कैपिटल है, यहाँ में अदर स्मॉल मिल रहा है। क्यों? ये जो वैल्यू लेकर आता है यहाँ से इसकी ये वैल्यू नहीं लेके आ रहा होता, ये आपकी ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी होती है वो लेकर आता है। सपोज करो मैं अदर के पीछे यहाँ पर अली लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, पहले मैं इसको सबको कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अदर के पीछे मैंने अली लिखा हुआ तो आपको अली मिलेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू होगी यहां से लेकर आएगा। ठीक है, सेम इस तरह चेक बॉक्स के अंदर भी और सेम आपके सिलेक्ट बॉक्स के अंदर भी, क्योंकि वहां पे हम वैल्यू पास कर रहे होते इस तरह। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग जाते हैं कहां पर, ठीक है, अब इसकी वैलिडेशन हमने वहां पे नहीं लगाई, हम एक काम कर लेते हैं, हम वैलिडेशन यहां पे लगा लेते हैं। अगर आपके पास सिलेक्ट जेंडर है, इसने यहां पे चेक लगाया हुआ है, ये चेक क्या लगाया हुआ है, ठीक है, कि मतलब कि यहां पर आपको सिलेक्ट जेंडर का मतलब क्या है कि आपका ये इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये इनपुट एग्जिस्ट कर रहा हो तो ही इसके अंदर जाके वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर ये इनपुट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसके अंदर जाके वैल्यू निकालो। अब ये चेक लगाना सही है नहीं सही, तो मुझे ये बताया। सपोज कर ले, अब जिस तरह ऊपर मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया था, मैंने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने नेम को टारगेट किया और नेम के डॉट वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे देखिएगा होगा क्या, अगर सपोज कर ले मैंने नेम यहाँ पे कोई इस तरह का वेरिएबल अपना आईडी का नाम लिख दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके नेम 1 मैंने कर दिया, मैं सेव करता हूँ। अब क्योंकि ये मिलेगा नहीं मुझे, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, नल मिलेगा। अब नल के ऊपर जब मैं वैल्यू को गेट करूंगा, डॉट वैल्यू करूंगा, तो वो आपको यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं फिल करता हूँ। ये देखिए इवेंट वाला लॉक चला क्योंकि ये उससे पहले था, ये इवेंट वाला लॉक चल गया आपका, ये वाला लॉक चल गया क्योंकि इससे पहले था। और यहाँ पे कोड ब्रेक हो गया, नीचे वाला देखो आपको लॉक नहीं मिला, यहाँ पे एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू। ठीक है, ये देख लो लाइन नंबर इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पर आपको नल मिल गया, यहाँ तक आपको नल मिल रहा होगा। अब नल के ऊपर जब आप ये काम करोगे तो आपको वैल्यू वो मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हो कि यार पहले तो मैं चेक करवाऊं कि ये आपका वैल्यू है, मतलब कि वेरिएबल आपका जो इस आईडी के थ्रू एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी, या फिर आप सपोज करो यहाँ पे आपने सही लिखा, आपने यहाँ से HTML फाइल में ही आपका वो नहीं होता। सपोज कर लो इस तरह का केस आ गया कि यहाँ से ये हट गया। ठीक है, अब भी अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसको फॉर्म को फिलअप करता हूँ, ठीक है, कंसोल पे आता हूँ, अब भी अगर मैं करूंगा तब भी ये देखो ये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपने यहाँ पे लेबल तो सही दिया है बट ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आईडी। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप गेट एलिमेंट्स बाय आईडी से करते हो, और मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पर, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा, ये नल ही मिल रहा होगा आप लोगों को, ये देखना यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर ये देखो नल मिल रहा है। कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 62 पर, और 62 पे ये देखो यही लॉग लिखा हुआ है, लाइन नंबर 62। ठीक है, तो यहाँ पर नल मिल रहा है। अब अगर मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था, आई थिंक सेव नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको जाके दोबारा से, मैं इसको फॉर्म को रिफ्रेश कर लिया, हो गया होगा खुद ब खुद ही, मैं फिल करता हूँ फॉर्म को और मैं सबमिट करता हूँ। तो अब देखिए अब आपको क्या मिल रहा है। ओके, अब ये देखो आपको क्या मिल रहा है, लाइन नंबर 62 के अंदर आपको पूरा का पूरा वो इनपुट टारगेट किया हुआ मिल रहा है, मतलब उसने उस इनपुट को एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने के बाद डॉट वैल्यू लगाओ तो ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से कंडीशन लगाना मेरे ख्याल से सही है ये भी, बट ये लाइन ऑफ कोड ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं सिंपल इस तरह ही कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगर किसी केस के अंदर हमारे पास
ये नल आया था तो हमें एरर थ्रो कर देता, अब यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा तो नीचे लाइन ऑफ कोड चलेंगी नहीं आपकी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं भी करती ना, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर थ्रो ना हो, बेशक वो जो वैल्यू यहाँ मुझे मिल रही होगी, जैसे कि यहाँ पर नेम वैल्यू के अंदर मुझे अनडिफाइन है कुछ मिल रहा होगा, ठीक है, मुझे वो दे दो, बट ये लाइन ऑफ कोड नीचे वाला सारा का सारा कोड स्मूथली चलता जाए, मतलब एरर थ्रो ना करे। तो मैं सिंपल से यहाँ पे ये लगा सकता हूँ ऑप्शनल चेनिंग। ये करेगा, ये पहले चेक करवाएगा, ये सेम यही काम करेगा जो इफ कंडीशन में यहाँ पे किया होता है ना, इफ कंडीशन में। तो हम इसके लिए काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आऊंगा, पहले इसको चेक करूंगा, अगर तो ये आपका मतलब कि इसके अंदर कोई ट्रूथी वैल्यू होगी, ये जो है ना ये एंड ऑपरेटर, या क्या कर रहा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये सिंपल इफ कंडीशन की तरह ही है, मतलब कि अगर या तो आप इस तरह कुछ कर लो, पहले इसको चेक करवाएगा और फिर अंदर कोड चलाएगा, ठीक है। तो सेम ये चीज यहाँ पे भी हो रही है, पहले चेक कराएगा, अगर तो ये कोई फॉल्स वैल्यू नहीं होगी, मतलब नल या अनडिफाइंड या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगी ना, तो ही आगे जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है, तो ही उसकी वैल्यू को आगे जाके एक्सेस करेगा। अच्छा, अब ये कोड लंबा हो रहा है, ठीक है जी, तो हमें काम ये भी कर सकते हैं कि इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर लाइन ऑफ कोड में जो काम हम कर रहे थे वो काम यहाँ पे भी इस तरह हो रहा है कि पहले चेक कराएगा, अगर तो ये नल या अनडिफाइंड है, कोई फॉल्स वैल्यू नहीं होगी, तो ही उसी वैल्यू को जाके टारगेट एक्सेस करेगा, ठीक है। अब मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को ये चीज करके, सेव, रिफ्रेश, और अब मैं इसकी आईडी को चेंज भी कर देता हूँ, मैं यहाँ से नेम 1 कर देता हूँ, नेम 2 कर देता हूँ, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप लोग, आपका कोड कोई ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी एरर वगैरह नहीं है, आपका सारा का सारा लॉग भी आ गए, ठीक है। बट यहाँ पर देख रहे हो कि नेम वैल्यू के यहाँ पे अनडिफाइंड है, क्यों? क्योंकि जब नल के ऊपर, जब आपको आपके पास यहाँ पे नल मिला है, ठीक है, आप नल के ऊपर जाकर आपने क्या कर दिया, डॉट वैल्यू कर दिया। अब नल के जब वैल्यू करोगे तो वो आपको अनडिफाइंड देगा, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा उसको वेरिएबल, ठीक है, तो उसे अनडिफाइंड दे दिया। हम बस एरर थ्रो नहीं किया, बट यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल गया। अब अगर इसको मैं अनकमेंट करूँ और ऊपर वाले करूँ तो उसका भी यही काम है, बट ये कि वो लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो अब भी देखिए आप लोगों को सेम वही चीज़ मिल गई। वेयर इज नेम वैल्यू, वेयर इज नेम वैल्यू, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू, ओके सॉरी माय बैड, यहाँ मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको नेम वैल्यू मिल रही थी। रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, और सॉरी फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आपको नेम वैल्यू नल मिल रही है, ठीक है, मसला कोई नहीं है, नल या अनडिफाइंड मिल रही है तो फॉल्स वैल्यू ना, और हमारा कोड भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे नीचे लाइन ऑफ कोड भी चल रही है, यहाँ पे कोई हमें एरर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करोगे तो बेहतर ही रहेगा, पहले आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है किसी वेरिएबल के अंदर, और फिर डॉट वैल्यू करो, मतलब कि अगर ये वाली अप्रोच आप यूज कर रहे हो तो इस तरह करने के बजाय पहले आप कर लो, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, नेम इज इक्वल टू, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो करनी चाहिए अपनी कोड के अंदर, और कॉपी कर लो यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो इस केस में आप ये जो कोड कर रहे हो ना, आप रिपीटेटिव कर रहे हो बार बार। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेमीकोलन, ये लगाता हूँ, और अब आकर मैं यहाँ पे करूँगा कॉस्ट नेम वैल्यू, अब आपको कुछ करना पड़ेगा इस तरह से, नेम एंड, और फिर नेम की वैल्यू कर लो इस तरह, ठीक है। तो ये कुछ सही रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ ये बेस्ट रहेगा ऊपर वाला बजाय इससे कि नीचे वाला, ठीक है। इसमें ये कि आपको बार बार ये चीज़ 2 दफ़ा इतनी सारा कोड आपको रिपीट करना पड़ा है, वहाँ पे आपने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और देन उस नेम वाले को पहले इसमें चेक कराया कि नेम ये वेरिएबल है, मतलब ये इसके कोई इनपुट है, नल या अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर ये नल या अनडिफाइंड नहीं होगा तो ही आगे जाएगा, उसकी जाके वैल्यू को निकालेगा, उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से हमारे पास इन सब में से ये वाली अप्रोच मेरे ख्याल से बेस्ट है, इससे हमारा कोड शॉर्टर हो रहा है, हमें मल्टीपल लाइन में नहीं जाना पड़ा, ठीक है, और हमें एरर थ्रो भी नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे चेक लगा लेंगे सिंपल सा ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब यही काम इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है कि भाई अगर सिलेक्टेड जेंडर जो है वो अगर हो, मतलब उसमें कोई वेरिएबल हो, मतलब कि वेरिएबल का मतलब कोई एलिमेंट हो, कुछ ना कुछ मिल रहा हो, नल ना हो, यहाँ पे अनडिफाइंड ना हो, तो ही यहाँ पे जाओ उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लो, और यहाँ पे सिंपल सा अलर्ट में दिखा दो कि भाई जेंडर की वैल्यू ये है, अदरवाइज आप अलर्ट शो करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये काम आप यहाँ पे किस तरह कर सकते थे, अगर मैं यहीं पे करना चाहता तो आप सिंपल है कर सकते थे, इसको इस कोड को मैं रिड्यूस, अब जो टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था उसको भी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो हमने इतने लाइन ऑफ कोड में काम किया है, वही काम हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से किस तरह कर सकते थे वो देख लो। मैं करता सिलेक्टेड जेंडर, अगर ये ट्रू होगा, मतलब इससे कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा होगा, नल या अनडिफाइंड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, तो आप कर दोगे यहाँ पर सिंपल सा लॉग,
मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लॉग करवा दूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और अगर अगर ये यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और अगर ये फॉल्स होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई नल या अनडिफाइंड मिल जाता है, तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स की जब कंडीशन होगी तो आपका ये कॉलन के बाद वाला कोड चलता है, ठीक है। अगर ट्रू है ये कंडीशन तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा। सेम इस तरह कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास इफ का ब्लॉक चलता है, तो इस तरह यहाँ पे जब की कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास क्वेश्चन मार्क वाली चीज चलेगी, ये वाली। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये। एक चीज ख्याल रखिएगा कि जब भी आपके पास सिंगल लाइन कोड हो, मतलब कि एक ही लाइन ऑफ कोड हो यहाँ पर, तब आप ये चीज यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स है तब ये काम आप नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आपने ख्याल रखना है। मैं सेव करता हूँ और इसको मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, आप लोग पहले भी देख चुके हैं। मैं सेव करता हूँ और अभी के केस में हमारे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक लॉग मिल जाएगा सिलेक्टेड जेंडर के अंदर। यहाँ पर इसका प्रीफिक्स भी डाल देता हूँ, सिलेक्टेड जेंडर वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स भी आ गया हमारे पास। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कॉमा। बस 10 मिनट्स की आपकी और क्लास होगी क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था, या 15 मिनट्स की, इसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले तो मैं क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ, फिल करता हूँ फॉर्म को। तो आपका अदर आना चाहिए, देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास ये देखो सिलेक्टेड जेंडर के अंदर आपके पास अदर भी आ गया यहाँ पर। और ये कौन सा, लाइन नंबर 87 के ऊपर, लाइन नंबर 87 ये रहा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी चल गई यहाँ पर। अब अगर मैं सिलेक्टेड जेंडर के अंदर यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ आता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करी, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ आर को, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और देन मैं फॉर्म को फिल करता हूँ। और अब यहाँ मेल नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो के सिलेक्ट किया हुआ यहाँ पे मेल, बट क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में गलत इनपुट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अलर्ट मिल जाएगा हमें। ये देख रहे हैं, मैं ये देखो प्लीज सिलेक्ट अ जेंडर, ऑल्दो के साथ सिलेक्टेड जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है, बट हमने गलत वेरिएबल को टारगेट किया है, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कौन सा चीज़ चली, ये वाली चीज़ चली। विच वन चीज़, दिस वन चीज़, हमें अलर्ट मिल गया प्लीज ये। तो होप्स हो कि आपको ये ट्रेंड ऑपरेटर उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ, तो अब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि ये आपको एक तरह से ऑल्टरनेटिव है इफ एल्स कंडीशन का। बट कंडीशन एक यहाँ पे ये है कि इसमें हम सिंगल लाइन ऑफ कोड ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल लाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी हो गई। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर मैं इस जगह पर ओके करता हूँ, और अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एरर मिल गया। ये ओके, ये जो अलर्ट था हमारे पास पहले था, यहाँ पर ये अलर्ट हमारे पहले था, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या था, नीचे यहाँ पर आके सिलेक्टेड जेंडर का डॉट वैल्यू करे थे। तो अब क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे नल आ चुका होगा, अब नल के अंदर जब मैं डॉट वैल्यू करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर थ्रो कर देगा। और वही एरर यहाँ पे थ्रो कर दिया, ये देखो, जिसकी वजह से हमें नीचे ये वाला लॉग नहीं मिला। ये देखो इसे यहाँ पे थ्रो कर दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू। तो यहाँ लाइन नंबर, ये देखो, इसको क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, इसके पहले ये देखो, तो यहाँ सिलेक्टेड जेंडर में क्या मिल गया, नल मिल गया। अब नल के ऊपर ये वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे आके हम यहाँ पे इस तरह भी कर सकते थे, सिंपल यहाँ पे आके ये कर देते ताकि हमें एरर ना मिलता, हमें अनडिफाइंड नल मिल जाता, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए ये एरर तो थ्रो कर दिया, बट हमारा कोड ब्रेक नहीं हुआ, हमारा नीचे लॉग भी चल गया, और हमें आखिर में लॉग के अंदर अनडिफाइंड मिल गया, ठीक है। वैल्यू के अंदर हमें अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू के अंदर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ बंद किया हुआ, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको भी सही कर देता हूँ और इसको भी मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये चीज़ें भी समझ आ गई कहाँ कहाँ हमें इस तरह की चेकिंग करवानी है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई। अब वो जो आपको मैंने बताया था ये चीज़ पाइप ऑपरेटर, अब यहाँ पर मैं अगर सपोज करो मैं दिखाता हूँ, मैं को बोलता हूँ कि भाई अगर यूजर कोई जेंडर नहीं सिलेक्ट करता ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है सिलेक्टेड जेंडर के अंदर वो क्या जाना चाहिए, वो जाना चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज कर लो अदर, नहीं मेल, अदर तो बहुत अजीब हो जाएगा, मेल लिख दूंगा। आप देखना यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी तो उसमें क्या चलेगा, मेल आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर कोई और वैल्यू आती है, कोई एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट कर रही होगी, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। दिखाता हूँ यहाँ पर, सेव करता हूँ, फिल करते हैं फॉर्म। देखिए यहाँ पर जेंडर कौन सा मिल गया, अदर मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यू मिल गई थी, तो ये ट्रूथी वैल्यू थी, तो जब ये ट्रूथी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू इसमें स्टोर ही नहीं होगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं सपोज कर लें यहाँ पे आके आर हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना आप लोग, आपके पास मैं इसको फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, प्लीज सेलेक्ट जेंडर, और पहले जो आपको अनडिफाइंड मिला था, अब आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। अब देखो आपको डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कोई सेट कराई थी मेल वाली, मतलब अगर कोई यहाँ पर
कोई वैल्यू नहीं मिलती है, अनडिफाइंड, नल या फॉल्स की कोई भी वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगी मेल, जो भी हम यहाँ पे इसके बाद इस डबल पाइप के बाद लिखा होगा। तो आपको ये चीज़ भी होप सो क्लियर हो चुकी होगी कि ये कब वर्क करेगा, ठीक है, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप जल्दी से आते हैं, हम जल्दी से आके हम लोग आखिरी चीज़ देख लेते हैं, हम लोग अपने चेक बॉक्स से हम किस तरह वैल्यू निकालेंगे, और देन इसको हम लोग फॉर्म अपना लोकल स्टोरेज के सेव करा के यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, क्योंकि सिलेक्टेड इंटरेस्ट जो है ये क्या आपके पास एक एरे ऑफ, मैं आपको दिखा दूँ क्या कर क्या रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और कर लेते हैं यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ कर लेते, और ऑपरेटर नहीं सॉरी, और कमेंट हम यूज़ कर लेते हैं फॉर्मेट, और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और अब इधर आकर मैं फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, और बस इतना सही है, और इसको भी मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैं सारी वैलिडेशन आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। और इसको आप चाहो तो ऊपर यहीं पे सबको भी एक साथ यहाँ पे लिख लो वेरिएबल को, नहीं तो आप चाहो तो इसकी चीज़ें इसके साथ लिख लो वैलिडेशन वगैरह, और इस वेरिएबल की यहाँ पे लिख लो। ये भी अप्रोच सही है कि सारे वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन एक जगह पे कर लो, बाकी चीज़ें एक जगह पे कर लो, मर्जी आप लोगों की, ठीक है, कि जिस तरह मर्जी करो। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखो तो सिलेक्टेड इंटरेस्ट जो था हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा लॉक करके देखा था, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कोई सिलेक्टेड इंटरेस्ट आ नहीं रहा, कभी कोई सिलेक्ट कर लेता, कभी नहीं, कभी करता, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग, और सिलेक्टेड जेंडर मेल, वाई इट्स, अच्छा यहाँ पर ये भी इसने अलर्ट में दिखाया है, हमें यहाँ पे अलर्ट में नहीं चाहिए था भाई, हमें ये चीज़ अलर्ट में नहीं चाहिए, हमें ये लिखते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये चेक लगा चुके हैं ना, इस तरह से आप चेक कर चुके हैं, तो फिर ये मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप चेक लगा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये चेक नहीं लगाते तो फिर आप ये काम करें, समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरह हाँ, अगर आप लगा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं, बट ये कि वो डबल चेकिंग कर रहा होगा, ठीक है, जो कि फजूल एक तरह से। और अब सिंपल सा, अब ये चीज़ तो करना ठीक नहीं है ना, ये चीज़ करना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये अलर्ट तब शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट जेंडर, जब यूजर ने यहाँ पे कोई जेंडर ना डाला हो, ठीक है। और सेम ये जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है, ये वाला अलर्ट भी तब शो करवाना चाह रहा हूँ जब यूजर ने यहाँ पे कोई सिलेक्ट ना करवाया हो, मतलब उसकी लेंथ जो ग्रेटर देन 0 ना हुई हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लॉग में दिखा दूंगा, console.log, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये जो सिलेक्टेड जेंडर और ये चीज़ें जो है ना, मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे काम कर लेता हूँ। ये जो आखिरी की दो चीज़, इसको मैं कमेंट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्टेड जेंडर और सिलेक्टेड इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं, ये वाले जो लॉग है इन दोनों वैल्यूज़ की मैं इन्हीं के अंदर करूँगा, ठीक है। अच्छा, और इनको भी मैं यहीं पे लॉग में लिख देता हूँ, console.log, या फिर इसके लिए इसका जो केस है हमारे पास सिंपल है, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इसका जो लॉग है ना, इसकी जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे लिखा रह देता हूँ, क्योंकि उसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे इजीली, ठीक है। बट जो ऊपर नीचे वाला है, अब इसका सिर्फ मुझे अलर्ट दिखाना है, तो ये अलर्ट मैं कब दिखाऊंगा, इसको पहले काम करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से, और इसके अंदर ये वाली चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। बस अब जो इसकी जो सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो तो मैं यहाँ पे इस लॉग के अंदर दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसकी रेंडरिंग वाला जो भी है, बट इसका जो अलर्ट है, ये वाली जो चीज़ है एल्स वाली, अब मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। मतलब मुझे अलर्ट दिखाना है जब मेरे पास कोई जेंडर सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं किस तरह कर सकता हूँ, सिर्फ उसी को अगर मुझे दिखाना हो, नीचे जो उसकी वैल्यू, और इसको मैं नीचे लॉक करवा रहा हूँ, अगर आ जाती वैल्यू तो उसको मैं सिंपल से इस तरह कर सकता हूँ कि मैं लगाता हूँ इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के अंदर मैं लगाता हूँ यहाँ पर ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कब ये लगाऊंगा कि जब मेरे पास मतलब कि सिलेक्टेड जेंडर, अब ये कंडीशन कब चलेगा, ये जब आपके पास कोई ना कोई इनपुट आया होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नल या अनडिफाइन नहीं होगा। अब जब यहाँ पे नल या अनडिफाइन होगा, मुझे तभी ये चीज़ दिखानी है, तो अब वो तो फॉल्स होगा, यहाँ पर नल या अनडिफाइन फॉल्स ही वैल्यू होती है, उसको ट्रू करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पर अपना ये नॉट ऑपरेटर यूज कर लूंगा, ठीक है। मतलब कि अगर जब यहाँ पर कोई नल वैल्यू या अनडिफाइन मतलब कि कोई एलिमेंट ना मिले इसको, ठीक है, टारगेट करने पर, तो उस केस में मुझे ये लॉग चलाना है, बट वो तो फॉल्सी वैल्यू होगी। अब फॉल्सी वैल्यू को तो अगर होगी तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा,
तो उसको ट्रू बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना पड़ेगा। अभी इसके अंदर जाएगा उसको दिखा देगा। मैं सेव करता हूँ और देखिए यहाँ पे ये मैं करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिल करता हूँ और ये देखें प्लीज सिलेक्ट जेंडर आपको चलने लग गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो आपको अनडिफाइंड मेल मिल चुका होगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट यहाँ पे मेल सेट किया हुआ यहाँ पर इस तरह, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको दोबारा सही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आके इसको फिल कर देता हूँ और सबमिट कर देते हैं। तो आप देखें आपको अलर्ट भी नहीं मिला क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगी और आपके यहाँ पे फीमेल भी मिल गई जो कि सिलेक्ट हुआ यहाँ पर। अब आखिरी जल्दी से आके देख लेते हैं, 5 मिनट और आपका 45 पे क्लास एंड हो जाएगी। अब आखिरी वाले को देख लेते हैं, सिलेक्टेड इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर सिलेक्टेड इंटरेस्ट जो है वो ग्रेटर उसकी लेंथ, अब सिलेक्टेड इंटरेस्ट आप लोगों को पता था, यहाँ पर मैं दिखाया भी था। अब मैं सिंपल सिलेक्टेड इंटरेस्ट दिखाऊँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सिलेक्टेड इंटरेस्ट के आपको वो नोड लिस्ट मिल रही है। अब मैं यहाँ पे चेक करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब अगर यहाँ पे नोड लिस्ट आपकी एम्प्टी हुई, नोड लिस्ट अगर आपकी एम्प्टी हुई, ठीक है, ये देखो प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन इंटरेस्ट, यहाँ पे ये वाला आपका चल गया अलर्ट आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी सिलेक्टेड इंटरेस्ट की जो लेंथ है वो उस एरे की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल वो एम्प्टी एरे है। तो उस केस में आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, आपको एल्स ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नोड लिस्ट जो है वो एम्प्टी एरे मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सेव करता हूँ और अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर इसको फॉर्म को फिलअप करता हूँ, जल्दी से सबमिट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्टेड इंटरेस्ट जो है दो, इसके अंदर नोड लिस्ट भी 2 मिल गई, म्यूजिक और ट्रैवल, और यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू मिल गई। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई भी हुई थी कि आप लोग किस तरह नोड लिस्ट से या अपने एचटीएमएल कलेक्शन को किस तरह नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट में आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। तो मैंने उस नोड लिस्ट को इसके अंदर डाला, एरे फ्रॉम के अंदर, एरे फ्रॉम के अंदर डाला और एरे फ्रॉम को मैं ऊपर ये मुझे एक एचटीएमएल कलेक्शन मिल चुकी होगी यहाँ पर, सॉरी एक एरे मिल गया होगा जावास्क्रिप्ट का। उसके ऊपर मैंने किया, मैंने मैप लगाया और मैप लगाने के बाद मैंने किया मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर लॉग दिखाऊं, यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉक करवाता हूँ और मैं लॉक करवा के यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ और साथ में इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट को ट्राई करता हूँ, डॉट वैल्यू भी दिखाता हूँ उसकी, और एट दी एंड आके मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ इंटरेस्ट डॉट वैल्यू। जो चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा वही मुझे जो एरे यहाँ मिलेगा उसके में मिल जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्म को सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ। अब आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे देखो ये 2 दफ़ा लॉक चला, क्यों? एक दफ़ा म्यूजिक के लिए चला, ठीक है। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो इसने म्यूजिक वाले एलिमेंट को टारगेट किया और दूसरी दफ़ा इसने यहाँ पे ट्रैवल वाले को टारगेट किया, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे लॉग में लिखा था उसका इनपुट इंटरेस्ट, क्योंकि ये आपका एरे मिल चुका होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। उसमें मैप लगाया, पहली दफ़ा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये पहला वाला एलिमेंट ये वाला, और दूसरी दफ़ा ये वाला। अब उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर डॉट वैल्यू लगाई तो उसकी मुझे वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पर देखो ट्रैवल और फिर यहाँ पर म्यूजिक। अब ये एट दिन मुझे क्या मिल रहा होगा यहाँ पर, अगर आप लोग गौर से देखो यहाँ पर ये मुझे एरर रिटर्न कराएगा मैप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर ये मुझे क्या देगा, यहाँ पर ये मुझे देगा यहाँ पर एरे। ओके मेरा ये चेंज हो गया, सेव करते हैं। ओके माय बैड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। ओके डबल कोट है, तो आप लोगों को ये भी पता है कि आप प्लस भी लगा सकते हो और यहाँ पे इस तरह कॉमा भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको करता हूँ फॉर्म को फिल, म्यूजिक और ट्रैवल आ गया, ये देखो। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे, ये देखो ये म्यूजिक और ट्रैवल, मैं इसको अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ये करता है, ये आपको टू स्ट्रिंग कर देता है। तो मैं इसको अलग लॉग में दिखाता हूँ, लॉग, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ की और वैल्यू सेम हो जाएंगी। यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। अभी देखो अभी भी इसने आपको दिखाया था यहाँ पर म्यूजिक और ट्रैवल, बट वो एरे की फॉर्म में नहीं दिखाया आपको, इसने टू स्ट्रिंग खुद ब खुद कर दी, जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद कर देता है इस तरह। ये चीज़ ऑटोमेटिकली सेव करता हूँ, अब आपको सही मिलेगा यहाँ पर, सही जिसमें व्यू में मिल जाएगा, एरे के अंदर मिलेगा। यहाँ पे सब स्पोर्ट्स और म्यूजिक आपको देखने यहाँ पे मिलेगा, ये देखो
तो आपको यहाँ पर एक एरे मिल गया स्पोर्ट्स और म्यूजिक का, ये दो से चेक किए हुए थे। अब मैं अगर इसको तीनों को कर लेता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखो आपको तीनों वैल्यूज मिल रही है सारे के अंदर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और ट्रैवल। और ये वैल्यू कौन सी होंगी, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने इधर रखी होंगी। कहाँ पर मैं बताता हूँ इसको, आप लोग यहाँ पर वैल्यू 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 ये वाली वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है, तो अब हम यहाँ चाहें तो हम फॉर्म अपने अपना जब हम इसको लोकल स्टोरेज में कल को सेव कराएंगे, अभी तो टाइम नहीं है, उसको सेव करेंगे, या हम चाहें तो इसको इस तरह भी स्टोर करवा सकते हैं, या अगर हम चाहें इसको एक काम कर लें कि हम इसको कॉमा सेपरेट इस तरह कर लें, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमारे को पता है कि एरे के एक फंक्शन है, मेथड है कि एरे के ऊपर डॉट जॉइन लगाओ और उसके बाद यहाँ पे इस तरह सेपरेटर लगा दो, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसको एरे को, जो भी आपने सेपरेटर लगाया होता है। तो आपके पास ये एरे आ रहा था, तो इसने इस तरह सेपरेट करके उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा दी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉग के अंदर। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। एनीवन? आयशा, फैजान, सैफ? नो सर। ओके, फैजान, आयशा, ओके। चलें, मैं कोशिश करूँगा इस क्लास के कोड को आज ही अपलोड कर दूँ, कोड तो अपलोड कर दूंगा, बाकी वीडियो भी कोशिश करूँगा आज ही मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। फिर खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय, खुदा हाफिज़।